नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है? जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, और 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए। और ये किताब आप बुक सेलर पे इमीडिएटली ले सकते हैं। 15 दिन के बाद में आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आप इसको ले सकते हैं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका प्यार रोहित सर, बात करने वाले हैं वो कैप के बेहतरीन से शो के बारे में। ये शो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। इस शो के अंदर हमने बातचीत करी है सिर्फ और सिर्फ वोकेबलरी की। वोकेबलरी इन द सेंस वोकैब में के अंदर जितनी बातें हो सकती हैं वो सब की, राइट। हमने इसमें वन वर्ड के क्वेश्चंस भी करे हैं, इडियम्स के भी करे हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, राइट। सो इसमें भी अभी हम लेटर वाइज चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। लेटर वाइज अगर डिस्कस कर रहे हैं तो लेटर डी तक पहुंचे हुए हैं हम। कहाँ तक पहुंचे भाई? लेटर डी तक हम पहुंच चुके हैं। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के लेटर डी तक पहुंच चुके हैं भाई। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 401 आपकी स्क्रीन पर है। 401 स्क्रीन पर है और ये बता रहा है कि अभी तक आपने 400 बेहतरीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज गो थ्रू विद दोज वीडियोस, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग फार बेटर हो सके, राइट। सेशन को स्टार्ट करते हैं प्यारी सी स्माइल के साथ। चलते हैं भाई, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। 1 है डम्ब। डम्ब की बात, यू नो डम्ब, यू आप कहते हो ना, यू आर सो डम्ब। डम्ब अगर बोलते हो किसी को तो बेवकूफ वाला सेंस में निकल के आता है। एक तो डम्ब की मीनिंग क्या? यू आर सो डम्ब, आप बहुत ज्यादा डम्ब हो। डम्ब हो मतलब क्या? यू आर सो स्टूपिड, क्या हो भाई? बेवकूफ हो, राइट। डम्ब तो उस सेंस में भी होगा। दूसरा डम्ब मतलब क्या? डम्ब मतलब क्या? गूंगा। डम मतलब क्या? जैसे कि ये जो मूवी का सीन है भाई, गोलमाल आपने देखा होगा, गोलमाल पिक्चर आई थी, ठीक है, जिसमें तुषार कपूर जो कैरेक्टर प्ले करते हैं वो बिल्कुल ऐसा होता है, गूंगा लड़के का होता है, ठीक है, गूंगे लड़के का कैरेक्टर प्ले करते हैं ये, राइट। तो डम मतलब क्या हुआ भाई? गूंगा हुआ। गूंगा एक वर्ड निकल के आया इसके लिए, इनआर्टिकुलेट, म्यूट, ठीक है, साइलेंट, ठीक है, स्टूपिड, जो मैंने आपको बोला स्टूपिड। इनआर्टिकुलेट निकल के आया, म्यूट, साइलेंट, स्टूपिड, म्यूट दो बार, ठीक है। डिम विटेड। डिम विटेड की मीनिंग क्या होगी भाई? जिसका विट, विट मतलब क्या होता है? विजडम होता है, बुद्धि होती है। जिसकी बुद्धि क्या हो? डिम हो, कम हो, है ना, उसको डिम विटेड बोलते हैं। मतलब जो स्टूपिड हो, फुलिशली एक्ट करता हो। फुलिशली एक्ट की मीनिंग क्या है भाई? उसका जो काम करने का तरीका मूर्खों वाला है। फुलिशली एक्ट करने की मीनिंग सिर्फ इतनी हो गई। सो डिम विटेड की मीनिंग आपको क्लियर होगी, ठीक है। डिम विटेड इनआर्टिकुलेट, जिसको बात करने का तरीका ना पता हो, इनआर्टिकुलेट होगा भाई। आर्टिकुलेट मतलब जो बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को रख पाता है। इनआर्टिकुलेट मीन्स व्हाट? जो अपनी बातों को बेहतरीन तरीके से रख नहीं पाता, इनआर्टिकुलेट कहलाता है, राइट। तो डम की मीनिंग हमें क्लियर हो गई। नाउ वी कैन सी द एंटोनिम्स फॉर डम। डम के लिए हम क्या देखेंगे भाई? एंटोनिम देखेंगे। आर्टिकुलेट एक वर्ड हुआ जो इनआर्टिकुलेट के लिए एंटोनिम का काम करेगा। वोकल मतलब बोल पाना। स्मार्ट, स्टूपिड के लिए स्मार्ट क्या बनेगा भाई? सिनोनिम बनेगा, सॉरी एंटोनिम बनेगा, राइट। सो आपने स्मार्ट को यहाँ पे क्या करा? मार्क करा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। 2 क्या कह रहा है? ड्यूप करना, किसी को ड्यूप करना इज कॉल्ड चीट करना। ड्यूप करना मीन्स व्हाट? चीट करना, धोखा देना किसी को। और ये जो धोखा आप दे रहे हो किसी को, पैसे वैसे के सेंस में दे रहे हो। वहां पे जब भी पैसे की बात, पैसे के हिसाब से, देखो चीट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, चीट करने की वजह अलग अलग हो सकती है। तो जो चीट आप कर रहे हो पैसे के सेंस में कर रहे हो, राइट, मनी चीटिंग के सेंस में कर रहे हो, वहां पे आप डूप वर्ड का यूज करते हो। ड्यूप मतलब जॉब को लेके, मतलब होता है ना भाई, अब्रॉड में जॉब लगेगी, आ जाओ फटाफट, तो ये भीड़ भागते हो, भैया अब्रॉड जाना है, भैया फॉरेन जाना है,
ठीक है, वहां जाएंगे तो मस्त नौकरी मिलेगी, ऐसा वाला। ठीक है, तो वहां पे भी पैसे की ही, मतलब पैसे की वजह से ही आप वहां पे धोखा खा रहे हो। मतलब क्या, डिसीव करना, धोखा देना, बी गईल करना, है ना। बी गेल मतलब एल्योर होता है, एल्योर जब आप करते हो ना किसी को, एल्योर करते हो मतलब बी गेल बी विच, दो वर्ड निकल कर आते हैं, ध्यान देना। एक क्या निकला, बी गेल निकला, ठीक है, और दूसरा क्या निकला, बी विच निकला। मतलब आपने सामने वाले को मोहित कर लिया अपनी बातों से कि तुम आओगे तो वहां पे हमें ये कंफर्ट मिलेगा, वो कंफर्ट मिलेगा, ऐसे ये होगा, वो होगा। मतलब आप उसको मोहित कर रहे हो अपनी बातों से, अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी बातों से, क्या करने के लिए, उसको डिसीव करने के लिए, चीट करने के लिए। तो इस वजह से ये वर्ड यहाँ पर क्या बन रहे हैं, इनके सिनोनिम बन रहे हैं। वरना ये अट्रैक्ट के सेंस में यूज होते हैं, ये वर्ड क्या होते हैं भाई, अट्रैक्ट के सेंस में यूज होते हैं। तो यूज कैसे हो रहे हैं ये चीज भी जरूरी है आपके लिए जानना। क्रॉस भी ठीक है, फूल भी ठीक है, ट्रिक भी ठीक है। आपको जो वर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, बिगेल मिल रहा है, डिसीव मिल रहा है और ड्यूप मिल रहा है। सो ये तीन वर्ड के अलावा एक चौथा वर्ड यहाँ से बिविच मिला, चार वर्ड आपके लिए ड्यूप के सिनोनिम बन रहे हैं। एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम की बात करें तो जैसे यहाँ पे आप डूप करो, डूप मतलब क्या, किसी को मिसगाइड करो, उससे पैसे ले ले रहे हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि पैसे नहीं लेंगे, उसको सिंपली हम गाइड करेंगे। तो हमारे सामने क्या हुआ भाई, गाइड हुआ, लीड हुआ, एडवाइस हुआ। ये क्या बनेंगे इसके लिए, एंटोनिम का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, एंटोनिम का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या, डेयर डेविल होना। क्या होना भाई, डेयर डेविल होना। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है क्या, डेयर डेविल होना। दिल्ली डेयर डेविल्स सुना है ना, दिल्ली डेयर डेविल्स आईपीएल की टीम, राइट, ठीक है। डेयर डेविल मतलब क्या, नीडर होना, हैविंग नो फियर, हैविंग नथिंग लाइक फियर, फियर जैसा कुछ भी नहीं होना, उसको बोलते हैं क्या, डेयर डेविल होना। मतलब यहां से एक सिंपल इसके लिए मीनिंग रखो, बोल्ड या फिर, बोल्ड या फिर फियरलेस, बोल्ड रखो या फिर फियरलेस रखो, फियरलेस, ठीक है ना। वो होगा क्या, डेयर डेविल, डेयर डेविल, डेयर डेविल हुआ, बोल्ड हुआ, डेयरिंग हुआ, इंटरप्राइजिंग, एडवेंचरस, ऑडासियस, करेजियस, राइट। अब इंपॉर्टेंट वर्ड यहां से मार्क करोगे ना, चलो मार्क करो। करेजियस मार्क किया आपने, राइट। ऑडासियस मार्क किया, एब्सोल्युटली राइट। एडवेंचरस ठीक है। इंटरप्राइजिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज व्हाट, एंटरप्राइजिंग, क्या, एंटरप्राइजिंग। डेयरिंग, बोल्ड, एडवेंचरस, ये तो इजी है आपके लिए जी, बिल्कुल इजी है, यू नो वेरी वेल कि भाई ये बहुत इजी है, राइट राइट। सो ऑडासियस हुआ, करेजियस हुआ, एंटरप्राइजिंग हुआ, दीज आर व्हाट, थ्री डिफरेंट वर्ड्स फॉर व्हाट, डेयर डेविल। तीन अलग अलग हमने क्या देखे, वर्ड देखे, तीन अलग अलग सिनोनिम देखे। एंटोनिम की बात करें, वहां पे डेयर डेविल की मीनिंग क्या होगा भाई, बिना डरे हुए, नीडर। तो भाई डेयर डेविल के एंटोनिम में जब जाएंगे तो वो क्या होगा भाई, डर की भावना, डर का एहसास होना। मतलब क्या, प्रूडेंट, मीक और कॉशियस। अच्छा एक चीज ध्यान दो, वहां पे डेयर डेविल निडरता की बात कर रहा है ना, अब वहां पे निडरता को आप कैसे यहाँ पे दिखाना चाह रहे हो, यहाँ पे अलर्टनेस के सेंस से दिखाना चाह रहे हो। किससे दिखाना चाह रहे हो भाई, सेंस ऑफ अलर्टनेस दिखाना चाह रहे हो कि भाई निडर तो हो लेकिन अलर्ट भी हो जाओ। तो आप अलर्टनेस के सेंस में भी उसका यूज कर सकते हो। दूसरा दूसरा फियरफुल होके भी आप एंटोनिम दिखा सकते हो। तो ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिख रहा है, ऑप्शन में क्या दिख रहा है। ऑप्शन में आपको ये भी दिख सकते हैं और फियरफुल वर्ड भी दिख सकता है। डन है, क्वेश्चन नंबर 3 डन है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डैजल, डैजल, डैजल मीन्स व्हाट, डैजल मीन्स चकाचौंध, डैजल मीन्स व्हाट, डैजल मीन्स चकाचौंध। जैसे क्या, सनलाइट पड़ी, इनकी आंखें बिल्कुल चकाचौंध हो गई ना, चकाचौंध हो गई, ऐसा होता नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो एक तो भाई चकाचौंध मतलब सरप्राइज के, डैजल मतलब सरप्राइज के सेंस में भी यूज करोगे, सरप्राइज के सेंस में यूज करोगे। और सरप्राइज कैसे हो जाता है भाई, जैसे कोई चीज हमारे सामने है ऐसे यूनिक सी आ जाती है, बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं। और जैसे ही सरप्राइज होते हैं तो एक वर्ड निकल के आता है मुंह से, क्या, ओ, है ना, क्या, ओ। तो यही ओ वो वर्ड है भाई, ओ वो वर्ड है, राइट। ओवर पावर करना, क्या करना भाई, किसी को ओवर पावर कर देना, अपने हरकतों से बिल्कुल मेस्मराइज कर देना। क्या करना भाई, मेस्मराइज कर देना, एस्टोनिश कर देना, ठीक है। स्टूपीफाई करना, स्टूपीफाई करना, एस्टोनिश करना, स्ट्राइक करना। सरप्राइज एक वर्ड दे रखा है आपको यहाँ पे, सरप्राइज भी दे रखा है, दे रखा है भाई, हाँ जी। सो डैजल, डैजल क्लियर है, डैजल कोई दिक्कत नहीं कर रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं कर रहा ना। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, बोर होना, काम, एक्सपेक्ट,
काम, बोर, एक्सपेक्ट, दीज आर व्हाट एंटोनिम्स, है ना, एंटोनिम्स। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या है भाई? डॉडल है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? डॉडल है। डॉडल की मीनिंग क्या है भाई? कि आप अपने टाइम को वेस्ट करो। टाइम वेस्ट करना डॉडल कहलाता है। क्या? डॉडल, डॉडल्स, डॉडलिंग, डॉडल्ड, ये इनके वर्ड्स हैं, ये वर्ब के फॉर्म है। टू मूव और डू थिंग्स स्लोली, चीजों को बिल्कुल स्टॉप डॉडलिंग। मम्मा बोल रहे हैं अपने बच्चे से स्टॉप डॉडलिंग, मतलब धीमे चलना बंद करो, डिले करना बंद करो। डिले करना क्या करो भाई? बंद करो। उसको बोलते हैं क्या? डॉडल करना। ठीक है, सो डॉडल मतलब क्या होता है भाई? लोइटर करना, कोई चीज खराब करना, लिंगर करना, कहीं पे अटके रह जाना, लैक करना। ठीक है, फिडल। ठीक है, प्रोक्रास्टिनेट करना, डिले करने के सेंस में यूज होगा। प्रोक्रास्टिनेट करना डिले करने के सेंस में यूज होगा। सो प्रोक्रास्टिनेट, फिडल, लैग, लिंगर, लॉइटर। ड्वाडल की मीनिंग होगी, किसकी मीनिंग होगी भाई? ड्वाडल की मीनिंग होगी। ड्वाडल, ड्वाडल, लॉइटर, लिंगर, लैग, फिडल, प्रोक्रास्टिनेट, डिले। दीज आर व्हाट? दीज आर सिनोनिम्स। दीज आर व्हाट? दीज आर सिनोनिम्स फॉर ड्वाडल। ड्वाडल की क्या बनेंगे भाई? सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करें, हैस्टेन करना भाई, क्या करना? हैस्टेन करना, हरी करना, रस करना। मतलब जब वहां पे कोई चीज आप धीमे करते रहो, डॉडल की मीनिंग है क्या? स्लो करना। डॉडल यहाँ पे स्लो करने के सेंस में भी यूज कर सकते हो, स्लो करने के सेंस में भी यूज कर सकते हो। तो डॉडल की जो एंटोनिम निकल के आ रही है, एंटोनिम है हैस्टेन करना, हरी करना, रस करना। दीज आर व्हाट? दीज आर एंटोनिम फॉर डॉडल। डॉडल के लिए क्या बने भाई? एंटोनिम बनेंगे। काफी इजी एंटोनिम बनेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डिफेस करना। फेस, यू नो, फेस ठीक ठाक, फेस मतलब अच्छा, थोबड़ा, चेहरा है। डिफेस करना मतलब बिगाड़ देना, चेहरे को बिगाड़ देना, डिफेस कर दिया। वॉल है, वॉल को डिफेस कर दिया, मतलब वॉल को खराब कर दिया, बिगाड़ दिया, है ना। ये देख रहे हो ना, वॉल को बिल्कुल मतलब सिटी वर्क्स एंड फलाना ढिमकाना लिख के बिगाड़ दिया इन्होंने वॉल को। ठीक है, डिफेस करना मीन्स क्या हो गया भाई? डिफेस करना मतलब कंट्रॉट करना। क्या? कंटॉर्ट। क्या? कंटॉर्ट, कंटॉर्ट। डिसफिगर करना, डिस्टॉर्ट करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंटॉर्ट भी इंपॉर्टेंट है, डिस्टॉर्ट भी इंपॉर्टेंट है। टार्निश तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। टार्निश क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रैश ठीक है, स्पॉइल ठीक है, ये तो इजी है। ट्रैश और स्पॉइल क्या है भाई? इजी है। ट्रैश और स्पॉइल अपन जानते हैं, ट्रैश और स्पॉइल करना अपन जानते हैं। तो कंटॉर्ट हुआ, डिस्टॉर्ट हुआ और टार्निश हुआ। कंटॉर्ट, डिस्टॉर्ट और टॉर्निश, ये क्या बनेंगे भाई? ये बनेंगे डिफेस के लिए सिनोनिम्स, है ना। क्या करना भाई? फेस को बिगाड़ देना। फेस को क्या करना भाई? बिगाड़ देना। क्या कहलाता है? कॉन्टॉर्ट कराएगा, डिस्टॉर्ट कराएगा, टार्निश कराएगा। इसके अलावा अगर इसके एंटोनिम की बात करेंगे, एंटोनिम मतलब क्या करना? उस चीज को सही कर देना, ठीक कर देना, उस चीज को डेकोरेट कर देना। क्या कर देना भाई? डेकोरेट कर देना, दैट इज कॉल्ड डिफेस का एंटोनिम। सो एडॉर्न करना, डेकोरेट के टेंस सेंस में आप एडॉर्न याद रख सकते हो, डेकोरेट खुद याद रख सकते हो। मेंड करना, काइंड ऑफ मेंड करना, ठीक है, मेंड करना, मोड़ना। ठीक है, सो मेंड उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन डेकोरेट और एडॉर्न काफी अप्रोप्रिएट एंटोनिम बनेंगे डिफेस के लिए। डन है। क्वेश्चन नंबर 7, डिफेम करना। देख रहे हो ना, ये जनता, जनता जनार्दन होती है भाई। जनता क्या होती है? जनार्दन होती है ना। जनता जनार्दन की मीनिंग क्या होगा भाई? जनता जनार्दन की मीनिंग बिल्कुल सिंपल होगी कि जनता जनार्दन ही भगवान है ना। चाहे जिसको फेम दिला दे, चाहे जिसको डिफेम कर दे, कुछ भरोसा नहीं है। सो डिफेम करना मतलब बदनाम करना, है ना। आपके मोहल्ले की आंटियां, है ना, कि आपका लड़का, मैंने देखा था वहां नुक्कड़ पे खड़े होके, है ना, हाथ में माचिस तो लिया था, कुछ तो मुंह में लगा रखा था, है ना, कुछ ऐसा कर रहा था। तो बेसिकली क्या? डिफेम करना इन द सेंस बदनाम करना, आपकी रेपुटेशन को क्या करना? मलाइन करना। क्या करना भाई? रेपुटेशन को मलाइन करना, खराब करना, स्लैंडर करना, स्लर करना। ठीक है, विलीफाई करना, बैक बाइट करना। बैक बाइट मतलब पीछे चुगली करना। बैक बाइट करना क्या? चुगली करने के सेंस में यूज होता है बैक बाइट करना। ठीक है, सो मलाइन हुआ, मलाइन, स्लैंडर, स्लर, विलीफाई, बैक बाइट। एस्पर्स, क्या? एस्पर्स, एस्पर्स भी क्या होता है? डिफेम करने के सेंस में ही यूज होगा, राइट। सो डिफेम हुआ, मलाइन हुआ, स्लैंडर हुआ, स्लर हुआ, विलीफाई हुआ, एस्पर्स हुआ, ये सब क्या होंगे भाई? डिफेम करने के सिनोनिम होंगे। डिफेम करने के क्या होंगे भाई? सिनोनिम होंगे। हमने सिनोनिम को क्या रखा? मार्क। अब बात करेंगे इसके एंटोनिम की। एंटोनिम, डिफेम करना मतलब बदनाम करना, और उसके एंटोनिम की बात अगर करोगे तो डिफेम करने को भाई क्या? फेम करना। फेम करना इन द सेंस प्रेज करना किसी को,
कमेंड करना, है ना, कमेंड काइंड ऑफ प्रेज होता है, एडमायर बोल सकते हो, कम कॉम्प्लीमेंट देना, ठीक है, एडमायर करना एक वर्ड यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, प्रेज करना यूज कर सकते हो, कमेंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कमेंट क्या है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट ठीक है, एडमायर ठीक है, कमेंट क्या है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट, डन है, ठीक है। चलो डिफेम हो गया भाई, डिफेम के आपके सामने सिनोनिम्स हो गए, डिफेम के आपके सामने एंटोनिम्स होंगे, प्यारेस हो गए जी, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 8 आपकी स्क्रीन पर है, 8 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, ठीक है, डिफॉल्ट, गलती करने पे ऐसे ही पुलिस वाले ये धाड़ धड़ाधड़ है, ठीक है, शॉर्ट पे शॉर्ट खेल रहे होते वो, ये 6 ये 4 है। चलो डिफॉल्ट करना मतलब गलती करना, मिस्टेक, फेलियर, नेग्लेक्ट, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, फेलियर, नेग्लेक्ट, ओमिशन, डेलिंक्वेंसी, एक वर्ड निकल के आया क्या, डेलिंक्वेंसी, ठीक है, डेरिलिक्शन, डेरिलिक्शन भी बोलते हैं उसको, डेरिलिक्शन या डेरिलिक्शन, DERELICITION, क्या, DELE, डेलिरिक्शन, डेलिक होता भाई, एक सेकेंड, डेरेलिक, डेरेलिक्शन, देखो डेरेलिक्शन, DERE, डेरेलिक्शन, DERELICTION, डेरेलिक्शन, ठीक है। दूसरा क्या, डेलिंक्वेंसी, डेलिंक्वेंसी, ठीक है, डेलिंक्वेंसी, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, दोनों की स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्पेलिंग एरर में आता है, सो यू कैन राइट इट डाउन, है ना, कि डेरिलिक्शन कैसे लिखा जाएगा और डेलिंक्वेंसी कैसे लिखा जाएगा, जब रीड कर पाओगे, प्रोनाउंस कर पाओगे तो राइट डाउन भी कर पाओगे, डेरिलिक्शन, DERELICTION, डेरिलिक्शन, और क्या, डेलिंक्वेंसी, डेलिंक्वेंसी, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट गलती करना, काइंड ऑफ क्या, गलती करना, ठीक है भाई। अगर एंटोनिम की बात करें, इसके किसकी बात करें भाई, एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या होगा भाई, एडवांटेज, ठीक है भाई, एडवांटेज, परफेक्शन, सक्सेस, मतलब आपने कोई गलती नहीं करी भाई, गलती नहीं करी है आपने, राइट, सो डिफॉल्ट का एंटोनिम्स क्या भाई, एडवांटेज और परफेक्शन और सक्सेस की बात करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, डिफेंड करना, क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट, डिफेंड करना, टू डिफेंड, डिफेंड मीन्स व्हाट, बचाव करना, राइट, डिफेंड मीन्स व्हाट, बचाव करना, मतलब क्या, गार्ड करना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना, सेफ गार्ड, प्रिजर्व, सील्ड, वार्ड, गार्ड, प्रोटेक्ट, सेफ गार्ड, प्रिजर्व, सील्ड एंड वार्ड मीन्स व्हाट, डिफेंड, ठीक है, डिफेंड ये क्या है भाई, डिफेंड करना, वो अपना कैप्टन अमेरिका, ठीक है, उसकी जो सील्ड है, सील्ड आपने देखी होगी भाई, ठीक है, वो कुछ ऐसी ही दिखती है, राइट, सो गार्ड, प्रोटेक्ट, सेफ गार्ड, प्रिजर्व, सील्ड, वार्ड एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, वार्ड को मार्क कर लो, वार्ड आपके लिए जरूरी है जी, डन है। डिफेंड के सिनोनिम डन है भाई। एंटोनिम की बात करें मतलब अटैक विथ रेलिंक्वेंस, क्या, रेलिंक्वेंस, रेलिंक्वेंस, ठीक है ना। चलो अटैक विथ और रेलिंक्वेंस, रेलिंक्वेंस क्या हुआ भाई, डिफेंड के लिए एंटोनिम बना, रेलिंक्वेंस क्या बना भाई, एंटोनिम बना। नाउ विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है डिफर करना, क्या करना है भाई, डिफर करना, टू पुट ऑफ, डिफर के लिए एक प्यारा सा फ्रेजल वर्ब है, पुट ऑफ करना, राइट, और पुट ऑफ एग्जामिनर का काफी फेवरेट वर्ड हो जाता है, फ्रेजल वर्ब हो जाता है, पुट ऑफ कई बार रिपीटेड मोड में अगर आप कहते हो तो रिपीटेड मोड में पूछा हुआ है डिफर का, क्या, डिफर के लिए सॉरी पुट ऑफ वर्ड बेसिकली, है ना, पुट ऑफ मतलब क्या, डिले करना, पुट ऑफ करना मतलब डिफर करना, डिले करना। एडजॉर्न, ठीक है, द कोर्ट इज एडजॉर्न, है ना, मतलब रोक दी गई, रोक दी गई विलंब के लिए, ठीक है। डिले, ब्लॉक, हिंडर, हिंडर एक वर्ड हुआ, ठीक है। प्रोलॉन्ग, एक वर्ड क्या आया, प्रोलॉन्ग आया। प्रोक्रास्टिनेट, प्रोलॉन्ग, प्रोक्रास्टिनेट, एडजॉर्न, डिले, ब्लॉक, हिंडर। डिफर के लिए क्या बने, डिफर के लिए ये बने सारे के सारे सिनोनिम, क्या बने भाई, सारे के सारे सिनोनिम बने, किसके लिए, डिफर के लिए। अब डिफर का चाहिए भाई हमें क्या, एंटोनिम, क्या चाहिए मेरे दोस्त, एंटोनिम चाहिए, मतलब क्या, फॉरवर्ड करना, हेस्टेन करना, एक्सपीडिएट करना, क्या, एक्सपेडाइट करना या फिर एक्सपेडिएट, क्या बोलते हैं भाई, विलंब करना, डिफर करने के सेंस में इसको क्या, कोई चीज क्विकन करना, क्विकन भी बोल सकते हो, क्विकन,
कोई चीज तेज करना, उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है भाई, उसके लिए हमारे पास क्विकन है, फॉरवर्ड है, हेस्टन है, एक्सपेडाइट है, राइट। सो दीज आर व्हाट एंटोनिम्स फॉर डिफर। एंटोनिम है क्या, डिफर के लिए एंटोनिम का काम करेंगे, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, ध्यान से देखें जरा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11, राइट, 411, राइट। 411 इज स्टेटिंग दैट डिफरेंस, डिफरेंस की मीनिंग हमने फिगर आउट करनी है। डिफरेंस, रिवेरेंस जैसा साउंड कर रहा है, रिवियर से बनना है रिवेरेंस, रिवेरेंस जैसा साउंड कर रहा है ये, बिल्कुल जिस साउंड कर रहा है। डिफरेंस की मीनिंग क्या हो जाएगी फिर, डिफरेंस की मीनिंग होगी सर सम्मान, है ना, ऑनर, राइट। देखो भाई, ये देख रहे हो भाई, एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर क्या कर रहा है भाई, शूज लेस बांध रहा है इंडियन प्लेयर के, राइट। ये शायद हार्दिक पांड्या दिख रहा है हमें, है ना, और ये डेविड वार्नर, राइट। तो ये क्या है, सम्मान की भावना दिख रही है हमें। तो डिफरेंस मीन्स व्हाट, रेवरेंस, डेफरेंस, रेवरेंस, राइट, ऑनर, रिस्पेक्ट, कंप्लायंस, एमिनेबिलिटी, सबमिशन। क्या क्या दिखा भाई, ऑनर दिखा, रिस्पेक्ट दिखा, कॉम्प्लायंस दिखा, एमिनेबिलिटी दिखी और सबमिशन दिखा। तो इसमें से अगर मैं आपसे बोलूं इंपॉर्टेंट वर्ड ढूंढो, क्या इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी है, वो वर्ड कौन सा होगा मेरे दोस्त, वो वर्ड कौन सा होगा, तो जरा मार्क करेंगे। सबमिशन हुआ, कंप्लायंस हुआ और एमिनेबिलिटी हुई। ये तीन वर्ड क्या हुए भाई, एमिनेबिलिटी, कंप्लायंस और सबमिशन, ये तीन वर्ड क्या हुए, ये तीन वर्ड काफी जरूरी हुए, काफी इंपॉर्टेंट हुए। डन है, चलो डिफरेंस डन है भाई। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या हो गया भाई इसके लिए, डिसओबीडियंस, एक वर्ड डिसओबीडियंस हुआ, दूसरा नॉन कंप्लायंस हुआ। डिसओबीडियंस बोलोगे, नॉन कंप्लायंस बोलोगे, ये क्या होंगे भाई, ये एंटोनिम का काम करेंगे। किसका काम करेंगे मेरे दोस्त, एंटोनिम्स का काम करेंगे। आपने एंटोनिम्स मार्क करा, ठीक है। एंटोनिम्स किसका है भाई, डिफरेंस का, डिफरेंस की एंटोनिम डन है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, 12, राइट, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, डेफियंस। डेफियंस हमारे सामने वर्ड है, डेफियंस, डेफियंस मतलब क्या, अनादर करना। डेफियंस करना मतलब क्या, अनादर करना। देख रहे हो ना, ये अभी करंट जो अपना सिनेरियो चल रहा अपनी सोसाइटी के अंदर, कि भाई ये माता पिता और हस्बैंड वाइफ, राइट, मतलब बेटा बहू, है ना, बेटा चिल्ला रहा है बहू के लिए अपनी मम्मा पे, अपने पापा पे, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, जो हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है अभी, राइट। हमारी सोसाइटीज के अंदर ये काफ़ी चीज़ें प्रीवैलेंट है, क्या है भाई, प्रीवैलेंट है। सो डेफियंस की मीनिंग क्या होगा भाई, डेफियंस करना मतलब क्या, अनादर करना। डेफियंस मीनिंग क्या होगा भाई, अनादर करना। सिनोनिम्स क्या होंगे भाई, चैलेंज, कॉन्टेम्प्ट, रेसिस्टेंस, प्रोवोकेशन, राइट। क्या क्या भाई, प्रोवोकेशन हुआ, रेसिस्टेंस हुआ, कंटेम्प्ट हुआ, चैलेंज हुआ। डेफियंस के लिए, डेफियंस क्या है भाई, डिफेम करना, काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट शो करना। क्या करना भाई, डिसरिस्पेक्ट शो करना, डिसरिस्पेक्ट शो करना, ठीक है, उसको क्या बोलोगे, डेफियंस बोलोगे। डेफियंस अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है जी, डेफियंस क्या है, अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेफियंस बोले डिसरिस्पेक्ट, सिनोनिम्स चैलेंज, कंटेम्प्ट, रेसिस्टेंस एंड प्रोवोकेशन। क्या, प्रोवोकेशन, दीज आर व्हाट सिनोनिम्स। हमें क्या चाहिए अब इसके लिए, सम्मान वाले वर्ड चाहिए। क्या चाहिए भाई, सम्मान वाले वर्ड चाहिए। डेफियंस के लिए सम्मान वाले वर्ड, मतलब डेफियंस एंटोनिम हुआ, उसके लिए हमें सम्मान वाले वर्ड, उसका सॉरी डेफियंस एक वर्ड हुआ, उसके लिए हमें एंटोनिम चाहिए, राइट। सो वो क्या बनेंगे, रिगार्ड, रिस्पेक्ट और सबमिशन, जो अभी हमने ऊपर देखा था, यहां देखा था, राइट। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कह रहा है भाई, डिग्रेडेशन, डिग्रेड करना। डिग्रेडेशन की मीनिंग बोल रहा है भाई, डिग्रेड करना। डिग्रेड करना इज व्हाट, डिग्रेडेशन, देखो ध्यान से, दर्जा घटाना। डिग्रेड करना मतलब दर्जा घटाना बोल रहा है यहाँ पे, है ना। डिग्रेड करना मतलब क्या, दर्जा घटना। डिग्रेड करना मतलब डी, क्या करना भाई, डी वो करना, डिसरिस्पेक्ट करने के सेंस में, या फिर आप उसकी वैल्यू को कम कर रहे हो, है ना, ठीक है। तो देखो जरा, रिडक्शन एक वर्ड आया यहाँ से, एबेसमेंट आया, ठीक है, मोर्टिफिकेशन आया,
ठीक है, डिबेसमेंट आया, दीज आर व्हाट, दीज आर बेसिकली द सिनोनिम्स, द इंपॉर्टेंट सिनोनिम, राइट। रिडक्शन ठीक है, डिमोशन भी ठीक है। डिग्रेड करना, डिग्रेडेशन दर्जा घटाना, है ना, कि आप चीजों को डिग्रेड कर दे रहे हो, डिग्रेड करने के सेंस में लेके जा रहे हो, राइट। डिमोशन, रिडक्शन, अबेसमेंट, डिबेसमेंट, मोर्टिफिकेशन, दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स फॉर डिग्रेडेशन करना, डिग्रेड करना, वैल्यू कम करना। क्या करना भाई, दर्जा घटाने की जगह पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो वैल्यू कम करना, वैल्यू कम करना, है ना, डिग्रेडेशन कहलाता है। डन है भाई, डिग्रेडेशन डन है। नाउ विल सी द एंटोनिम। एंटोनिम की बात करें सो हमारे सामने तीन एंटोनिम है भाई, एलिवेशन, अपग्रेड और प्रमोशन। तीन एंटोनिम है, एलिवेशन, अपग्रेड एंड प्रमोशन। दीज आर व्हाट एंटोनिम फॉर व्हाट, डिग्रेडेशन, राइट। डन। क्वेश्चन नंबर 414 की बात करें, डेलिबरेट। क्वेश्चन नंबर 414 डेलिबरेट। डेलिबरेट करना मतलब क्या, कभी कभी डेलिबरेट करना मतलब होता है भाई जानबूझकर, डेलिबरेटली तुमने ये जानबूझकर करा है, जानबूझकर अगर करा है तो भी तुमने सोच विचार कर ही वो करा होगा ना। अगर जानबूझ के करा है, डिलिबरेट करा है तो वो भी सोच विचार के ही करा होगा, राइट। ठीक है, सो डिलिबरेट हुआ, सोच विचार के किया गया। इंटेंशनल बोलोगे क्या, डिलिबरेट की मीनिंग क्या दोगे, इंटेंशनल, इंटेंशनल, राइट। पर्पसफुल, वॉलेंटरी, कैलकुलेटेड, कंसिडर्ड, प्री मेडिटेटेड, है ना। डेलिबरेट करना मतलब डन ऑन पर्पस रादर देन बाई एक्सीडेंट। कोई चीज क्या हो भाई, जानबूझ के की गई हो, पर्पसफुली कोई टास्क किया गया हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डेलिबरेट बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट वर्ड हम मार्क कर रहे हैं, ठीक है। वॉलेंटरी इंपॉर्टेंट हो गया, पर्पसफुल भी इंपॉर्टेंट हुआ, इंटेंशनल भी इंपॉर्टेंट हुआ, राइट। इंटेंशनल भी क्या हुआ भाई, इंपॉर्टेंट हुआ, इंटेंशनल को भी मार्क करेंगे, ठीक है। प्री मेडिटेटेड भी ठीक है, कंसीडर्ड, कैलकुलेटेड, दीज आर व्हाट इंपॉर्टेंट वर्ड किसके लिए भाई, डेलिबरेट के लिए, राइट। एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम, एंटोनिम इनडिटरमिनेट, चांस और अनइंटेंशनल, दीज आर व्हाट एंटोनिम्स। इनडिटरमिनेट, चांस और क्या, अनइंटेंशनल, दीज आर व्हाट एंटोनिम्स फॉर डेलिबरेट। डेलिबरेट के लिए क्या होंगे भाई, ये एंटोनिम्स होंगे। आगे बात करेंगे 415 पे, डिप्लेट करना, है ना। प्लेट्स जो भरी थी मिठाई से, आपने उसको क्या कर दी भाई, डिप्लेट कर दी, मतलब उस प्लेट को खाली कर दिया। डिप्लेट करना इन द सेंस आपने उस प्लेट को खाली कर दिया, पूरा भर के चट कर गए, है ना। खाली करना बिल्कुल खा पी के मस्त, है ना, ठीक है। सो डिप्लेट की मीनिंग क्या होगी, डिप्लेट की मीनिंग होगी सर ड्रेन, है ना, एग्जॉस्ट, ठीक है, इम्पोवरिश, टैप, यूज अप और डेसिकेट करना। क्या करना भाई, डेसिकेट करना। डिप्लेट करना, डेसिकेट करना भी कहलाता है। डिप्लेट पूरी बैटरी क्या होगी भाई, खत्म हो गई, डिप्लेट हो गई भाई, राइट। सो डिप्लेट मीन्स व्हाट, ड्रेन करना, मतलब चूस जाना, बिल्कुल वो मतलब आपने पूरा क्या कर दिया, खत्म कर दिया उसको, है ना। डिप्लेट करने के सेंस में क्या होगा भाई, खत्म करने के सेंस में होगा। सो डिप्लेट के लिए आपके पास सिनोनिम क्या है भाई, डेसिकेट एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, इम्पोवरिश भी ठीक है, लेकिन एग्जॉस्ट और ड्रेन ज्यादा अप्रोप्रिएट सिनोनिम की तरह काम करेंगे। डिप्लेट की सिनोनिम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंटोनिम की बात करें, ऐड करना, ऑगमेंट करना या फिर फिल करना, है ना। ऐड करना, ऑगमेंट करना या फिर फिल करना, उसको बोलते हैं क्या, डिप्लेट के एंटोनिम्स, राइट। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 16 कह रहा है डेप्रिसिएट करना। क्या करना भाई, डेप्रिसिएट करना। डेप्रिसिएट करना मतलब क्या, घटाना। डेप्रिसिएट करना क्या होगा भाई, घटाना, है ना। डेप्रिसिएट करना, कम करना, घटाना, राइट। सो डेप्रिसिएट करना, कम करना, घटाना, डेप्रिसिएट, ये जो वैल्यू है ना, इस पर्टिकुलर व्हीकल की वैल्यू डे बाय डे डेप्रिसिएट हो रही है, मतलब क्या, कम हो रही है। डेप्रिसिएट की क्या मीनिंग निकल कर आई भाई, कम होना, है ना। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे एक ग्राफ बना हुआ है ना, जो डिप्रिशिएशन का ग्राफ दिखा रहा है। पहले इतना था, फिर वैल्यू इतनी आई, फिर घट के इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी सी वैल्यू रह गई, राइट। सो डेप्रिसिएशन क्या होता है भाई, डेप्रिशिएशन मतलब होता है कम होना। डेप्रिशिएशन मीनिंग क्या होगी भाई, कम होना, राइट। डिवैल्यू करना, द इंपॉर्टेंट वर्ड। डाउनग्रेड ठीक है। डेनिजरेट, क्या, डेनिजरेट, डेरोगेट, क्या करना भाई, डेरोगेट करना। belittle and decry, these are what, belittle and decry, these are what, these are synonym for depreciate, these are synonym for what, depreciate। डन है भाई। depreciate की synonym क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, depreciate की synonym है।
कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। चलो डेप्रिसिएट की सिनोनिम ठीक है, एंटोनिम की बात करते हैं। अब डेप्रिसिएट मतलब क्या, किसी चीज की वैल्यू का कम होना, डिग्रेड होना, यू कैन से डिग्रेड होना, राइट। तो उसकी वैल्यू को बढ़ाओगे ना, उसको वैल्यूएबल बनाओगे ना, ठीक है। तो वैल्यूएबल भी एक वर्ड हो जाएगा, वैल्यूएबल होना, ठीक है। उसके अलावा इंक्रीज, रेज और फेन, फेन इंपॉर्टेंट वर्ड हुआ, FAIN, फेन क्या हुआ भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड हुआ, आपने फेन को मार्क किया है जी, कोई दिक्कत, हाँ जी दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो फेन, रेज, इंक्रीज और वैल्यूएबल, दीज आर व्हाट, दीज आर एंटोनिम्स फॉर डेप्रिसिएट, दीज आर व्हाट, दीज आर एंटोनिम्स फॉर व्हाट, डेप्रिसिएट। क्वेश्चन नंबर 17, डेरोगेटरी। डेरोगेटरी मतलब क्या होता है, देख लो भाई, ऐसा आपको कब देखने को मिलता है ना। ये आर्मी, ये जो सिंबल बना हुआ मान लो आर्मी का है, ये जो सिंबल है वो डॉक्टर का हो गया, ठीक है। और ये आम जनता है ना, ऐसा ही कुछ होता है ना, ऐसा कुछ होता है जब जनता पगला जाती है, जनता को पता नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं, आंख पे पट्टी बांध के जब जनता काम करने लग जाती है, उसे होश नहीं रहता है कि वो जो कर रही है जनता, वो सही कर रही है, गलत कर रही है, किसके फेवर के लिए कर रही है, किसके लिए नहीं कर रही है। बस किसी ने आपको मतलब कुछ बोल दिया, आप बिल्कुल आग बबूला हो गया कि हाँ नहीं ठीक है, हम सही कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। ठीक है। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी मतलब क्या, अपमानजनक, राइट। डेरोगेटरी मतलब क्या, अपमानजनक। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड देखो ढूंढ रहा हूं मैं, डिस्पैरेजिंग, तो डिस्पैरेज से बना है डिस्पैरेजिंग, ठीक है। क्या स्लाइटनिंग, ठीक है। डिट्रैक्टिव, ये भी ठीक है। डिस्डेनफुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, और ह्यूमिलेटिंग ठीक है। डिस्डेनफुल क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो, और यहां से एक और मार्क करोगे आप, डिस्पैरेजिंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क किए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। डेरोगेटरी के लिए डिस्पैरेजिंग, डिस्डेनफुल और डिट्रैक्टिव क्या बनेंगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बनेंगे। डन है। ये इसका मतलब क्या, अपमान करना, किसी की रिस्पेक्ट ना करना डेरोगेटरी कहलाता है। एंटोनिम की बात करें मतलब क्या, किसी चीज को अप्रिशिएट करना, प्रेज करना, लाउड करना, दीज आर व्हाट एंटोनिम फॉर व्हाट, डेरोगेटरी। डेरोगेटरी के लिए हमारे पास एंटोनिम क्या बनेंगे, अप्रिसिएटिव, अप्रिसिएट करना, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट देना, फ्लैटरिंग करना मतलब क्या, किसी को फ्लैटर करना, फ्लैटर करना मतलब क्या, उत्साहित करना, चापलूसी भरी बातें करना, काइंड ऑफ। डेरोगेटरी की क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम बनेंगे। एनी इशू टू एनी डाउट टू एनीवन, किसी को भी कोई तरीके की इशू, कोई तरीके का डाउट नहीं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे सामने, 418। 418 क्या कह रहा है, डिसेंट। डिसेंट करना मतलब क्या, खत्म होना, पतन की तरफ जाना डिसेंट कहलाता है। डिसेंट क्या होता है भाई, पतन की तरफ जाना। डिसेंट, डिसेंट मीन्स व्हाट, डिक्लाइन, डिक्लाइन करना, फॉल करना, डाउनफॉल करना, स्लाइड करना, एंसेस्ट्री, लाइनेज, राइट। सो लाइनेज एक वर्ड बना, एंसेस्ट्री बना, ठीक है, स्लाइड ठीक है, डाउनफॉल ठीक है, डिक्लाइन, राइट। सो डिक्लाइन, एंसेस्ट्री और लाइनेज तीनों क्या बनेंगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बनेंगे। ये सब क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है कि कोई चीज खत्म हो रही है, कोई चीज तबाह हो रही है। पतन करने का मतलब क्या होता है भाई, कोई चीज तबाह हो रही है, तबाही का मंजर सामने आ रहा, डिसेंट हो रहा है सर, उसका पतन हो रहा है, खत्म हो रहा है वो, राइट। अब डिसेंट के लिए कोई चीज तबाह हो रही है, ठीक है, डिसेंट तबाह होना, गिरना, गर्त में जाना, ठीक है, मतलब उठना। एंटोनिम क्या होगा सर, उठना होगा। सो डिसेंट के लिए हमारे पास एंटोनिम क्या है, एसेंट, ऊपर की तरफ उठना, एलिवेशन की तरफ जाना, अपग्रेड होना। एलिवेशन, अपग्रेड और एसेंट ये तीनों क्या बनेंगे, उसके लिए एंटोनिम का काम करेंगे। हमने क्या मार्क करा भाई, हमने एंटोनिम मार्क करा क्या, एसेंट, एलिवेशन एंड अपग्रेड, एसेंट, एलिवेशन एंड अपग्रेड। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यस, देख रहे हो भाई, इनको तो पहचानते ही होंगे आप, महानुभाव, ठीक है। डेस्पॉट, अगला जो वर्ड है क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, डेस्पॉट। डेस्पॉट की मीनिंग क्या होगी भाई, डेस्पॉट मीन्स व्हाट, तानाशाह, ठीक है। डेस्पॉट की मीनिंग क्या आ रही है भाई, तानाशाह आ रही है, ठीक है। डेस्पॉट, डेस्पॉट मीन्स व्हाट, तानाशाह। डिक्टेटर जिसके लिए एक वर्ड है, इजी वर्ड है, डिक्टेटर तो नहीं भी मार्क करोगे तो भी चलेगा। क्या है, टोटलिटेरियन, क्या, टोटलिटेरियन, 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 ठीक है। ऑथोरिटेरियन, टायरेंट, ठीक है, ऑपरेसर, ये तीनों क्या है भाई, अच्छे वर्ड है, तीनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या मैंने बोला, टोटलिटेरियन, ऑथोरिटेरियन, टायरेंट और ऑपरेसर। किम, ये किम जोंग है भाई, ठीक है, आपको पता ही है।
ठीक है, नॉर्थ कोरिया के बारे में आपको पता ही है, नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर हैं ये, जो चाहते हैं वही करते हैं, जैसी इच्छा होती है। मतलब इनके बारे में ये कहा जाता है कि जैसी हेयर स्टाइल इनकी, अगर किसी ने इनकी कंट्री में हेयर स्टाइल वैसी रख ली तो फिर वो अगले दिन का सूरज नहीं देख पाता है जी, ऐसी बात है ना। चलो, तो सिनोनिम तो डन हो गया भाई। एंटोनिम की बात करें, अब जहाँ पे ये लोग डिक्टेटर लोग होते हैं, डिक्टेटर मतलब जहाँ पे एक ही बंदा रूल कर रहा हो, एक ही बंदा मतलब सब कुछ जो वो बोलेगा वही होगा, वो हो गया डेस्पोट, डिक्टेटर टाइप आप, है ना, डिक्टेटरशिप बोलोगे उसको आप। ठीक है, एंटोनिम क्या निकल कर आएगी इसके लिए, कि जहाँ पे लोगों ने शासन बना रखा हो, है ना, जहाँ पे लोगों ने शासन बना रखा हो, मतलब डेमोक्रेट, क्या वर्ड निकल गया भाई, डेमोक्रेट। सबऑर्डिनेट ठीक है, अंडरलाइन अंडरलिंग भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेमोक्रेट ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है। डेमोक्रेट क्या होगा भाई, ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या है, डेटर करना। डेटर करना मतलब क्या, डिनाई करना। डेटर करने की मीनिंग क्या होगी भाई, डिनाई। डेटर करने की मीनिंग क्या होगी भाई, डिनाई करना। ठीक है, डेटर वर्ब है टू टर्न असाइड, डिस्करेज और प्रिवेंट। क्या करना भाई, टर्न असाइड या फिर डिस्करेज करना या प्रिवेंट करना, क्या कहलाता है, डेटर करना। क्या, डेटर करना। टू डिस्करेज, राइट, डिसुएड, डाइवर्ट, ब्लॉक करना, डिबार करना, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ये सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब इसमें से भी इंपॉर्टेंट वर्ड अगर आप चूज करना चाहते हो, डिस्करेज ठीक है, डिसुएड एक इंपॉर्टेंट निकला, डाइवर्ट दूसरा इंपॉर्टेंट निकला, डिबार तीसरा इंपॉर्टेंट निकला, और ऑब्स्ट्रक्ट चौथा इंपॉर्टेंट वर्ड निकला। डेटर करने की मीनिंग है ये सब कुछ, क्या है भाई, डेटर करना, कोई चीज मना करना, राइट। सो डेटर करने की मीनिंग हमें क्लियर हो गई। हम बात करेंगे एंटोनिम पे। एंटोनिम हमारे सामने है। डेटर करना मतलब क्या, डिस्करेज करना, राइट। सो इनकरेज करना क्या होगा, उसका एंटोनिम बनेगा। तो इनकरेज देखो, इनकरेज हो गया, प्रोमोट हो गया और स्टिमुलेट हो गया। क्या, इनकरेज, प्रोमोट एंड स्टिमुलेट, ये तीनों क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम बनेंगे। किसके, डेटर के। किसके बने भाई, डेटर के बने। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 21। 21 कह रहा है क्या, डिटेस्ट। डिटेस्ट की मीनिंग क्या है भाई, डिटेस्ट की मीनिंग है सर एबहोर। डिटेस्ट मीन्स व्हाट, एबहोर। एबहोर मतलब क्या, हेट करना। डिटेस्ट की मीनिंग क्या होगा भाई, हेट, है ना। जैसे कोई चीज आपको पसंद नहीं है, कोई चीज आपको क्या नहीं है, पसंद नहीं है, तो आप उससे क्या करोगे, अबहोर करोगे, डिटेस्ट करोगे, ठीक है ना। देखो, अबहोर एक वर्ड हुआ, घृणा करना, ठीक है। एबोमिनेट दूसरा टर्म है भाई, एबोमिनेट, राइट। एबोमिनेट, एबहोर, ठीक है। डिस्पाइज, ठीक है, डिस्पाइज करना। एग्जिक्रेट करना, क्या, एग्जिक्रेट करना, डिस्पाइज करना। हेट एंड लोएथ, लोएथ एक वर्ड आया, हेबोर आया और एबोमिनेट आया। क्या क्या, लोएथ एक वर्ड आया, एबोर आया, एंड द फाइनल वन इज व्हाट, एबोमिनेट आया और लोएथ आया। लोएथ मतलब क्या, डिटेस्ट। लोएथ मतलब क्या, डिटेस्ट। अच्छा, कभी कभी इसको ऐसे भी लिख के आता है, इंटेंस डिसलाइक के सेंस में, है ना। कोई चीज बहुत ही तगड़े तरीके पे आप क्या कर रहे हो, डिसलाइक कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्या करना भाई, इंटेंस डिसलाइक, डिटेस्ट करना। क्या, एबोर, एबोमिनेट। डिस्पाइज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी मार्क कर लेना, ठीक है। डिस्पाइज को, एग्जिक्रेट भी ठीक है भाई, हेट और लोएथ। डन है। एंटोनिम क्या बोलोगे इसकी, इसकी एंटोनिम क्या बोलोगे। एंटोनिम तो इजी हो जाएगी ना इसके लिए। एंटोनिम क्या होगा भाई, वहां पे आप नफरत करो तो यहाँ पे आप अपना अफेक्शन शो करोगे ना। तो देखो भाई, चेरिश करना, एडोर करना, लाइक करना। क्या करना भाई, चेरिश करना, एडोर करना एंड लाइक करना इज व्हाट, एंटोनिम फॉर व्हाट, एबहोर। एबहोर के लिए या डिटेस्ट के लिए, एबोमिनेट के लिए या फिर एग्जिक्रेट या डिस्पाइस के लिए हम क्या मार्क करेंगे भाई, एंटोनिम मार्क करेंगे। किसको, एडोर को, चेरिश को, लाइक को। डन है, 421 डन है। नाउ विल डिस्कस 422। क्वेश्चन नंबर 422, 422, क्वेश्चन नंबर 422। 422 के बारे में बातचीत करेंगे। 422 क्या है, डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल, ठीक है, डेट्रीमेंटल। स्मोकिंग इज नोन टू बी डेट्रीमेंटल टू पीपल्स हेल्थ। पीपल्स के हेल्थ के लिए क्या है भाई, डेट्रीमेंटल है। क्या है, डेट्रीमेंटल मीन्स व्हाट, हार्मफुल, हानिकारक है जी। क्या है, हानिकारक है, डेट्रीमेंटल है। डेट्रीमेंटल मीन्स व्हाट, हानिकारक, राइट, ठीक है। सिनोनिम्स देखो, डेलिटेरियस लिख रखा है भाई, डेलिटेरियस, है ना, डेलिटेरियस है, हार्मफुल है, एविल है, एडवर्स है, इनिमिकल है।
इनिमिकल है, परनीसियस है। डेट्रीमेंटल की जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम निकल कर आई है वो निकल कर आई है क्या, परनीसियस, राइट। तो परनीसियस भी मार्क कर लो, डेट्रीमेंटल भी मार्क कर लो, इनिमिकल भी मार्क कर लो और डेलीटेरियस भी मार्क कर लो। चारों के चारों क्या होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे जी। डेट्रीमेंटल के सेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो चीज हानिकारक हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेट्रीमेंटल बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, परनीसियस। वी आर नॉट गोइंग टू से हार्मफुल, राइट, बिकॉज हार्मफुल इज वेरी कॉमन वर्ड एंड वी कैन नॉट यूज द वेरी कॉमन वर्ड, है ना, क्योंकि कॉमन वर्ड तो आपके पेपर में देखने को भी नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर को पता है, यू नो दैट वर्ड वेरी वेरी व्हाट वेरी क्लियरली, राइट, आपको वो वर्ड काफी क्लियरली तरीके से पता है, उसके बारे में एग्जामिनर कभी बोलेगा भी नहीं। सो डेलीटेरियस वर्ड आ सकता है आपके पेपर में, तो इसको मार्क करके चले। डेलीटेरियस, परनीसियस तो आया हुआ है, इनिमिकल भी आया हुआ है, डेलीटेरियस को मार्क करके चले, ठीक है। चलो एंटोनिम की बात करें, यहाँ पे डेट्रीमेंटल क्या, हार्म पहुंचाने के सेंस में है भाई, है ना, हार्मफुलनेस के बारे में बात कर रहे हैं। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एंटोनिम्स होगा असिस्ट करना, असिस्टिंग के सेंस में, बेनिफिशियल, एडवांटेजियस, ये सब सारे सेंस में यूज होगा। असिस्ट करना, बेनिफिशियल, एडवांटेजियस, ये एंटोनिम्स के सेंस में यूज किए जाएंगे। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, डिवाइस। डिवाइस मीन्स व्हाट, टू मेक प्लान। डिवाइस मीन्स व्हाट, टू मेक प्लान, डिवाइस करना, मेक प्लान, टू मेक प्लान। देख रहे हो भाई, ये लोग तीनों बैठ के प्लान बना रहे हैं। हेरा फेरी की मूवी, हेरा फेरी मूवी का ये सीन है भाई, पैसा ही पैसा होगा, है ना, तीनों मिलके प्लान बना रहे हैं, राइट, ठीक है। तीनों मिलके क्या बना रहे हैं भाई, प्लान बना रहे हैं। क्या प्लान, कि पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। चलो डिवाइस करना मतलब क्या, टू मेक प्लान, प्लान बनाना, है ना, प्लान बनाना। गिव मी अ सेकेंड। टू मेक प्लान, है ना, डिवाइस की मीनिंग पता चल गई हमें, क्या डिवाइस की मीनिंग हो गई टू मेक प्लान, प्लान बनाना, ठीक है। चलो डिवाइस की मीनिंग हो गई प्लान बनाना, योजना बनाना, राइट। सो कॉन्कॉक्ट हो गया एक वर्ड यहाँ पे, कॉन्कॉक्ट, हैच, ठीक है, फैब्रिकेट, ठीक है, फॉर्मुलेटेड, ठीक है, फोर्ज करना, राइट, और कंट्राइव करना। क्या क्या, फोर्ज, कंट्राइव, कॉन्कॉक्ट, राइट, कॉन्कॉक्ट, फोर्ज, कंट्राइव, फैब्रिकेट, ठीक है, डिवाइस, ठीक है, ओके। सो नाउ यू कैन सी 1 2 3 4, 4 वर्ड क्या है भाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। अब बोलोगे सर 4 कौन सा, अरे डिवाइस भी तो इंपॉर्टेंट है। डिवाइस इंपॉर्टेंट है या नहीं है, जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सो हमने इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क किया जी यहाँ पे, कोई दिक्कत परेशानी जी, कोई दिक्कत नहीं जी। चलो अगला वर्ड है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस क्या है भाई, डेक्स्ट्रस मतलब होता है क्या, एक्सपर्ट होना। क्या होना भाई, डेक्स्ट्रस की मीनिंग क्या होगा भाई, डेक्स्ट्रस मीन्स हो गया सर एक्सपर्ट होना। क्या होना, एक्सपर्ट होना, एक्सपर्ट होना, आप डेक्स्ट्रस, एक्सपर्ट, राइट। एड्रॉइट एक वर्ड निकल कर आया भाई, एड्रॉइट एक वर्ड निकल कर आया, डेफ्ट एक वर्ड निकल कर आया, आर्टफुल आया, फसाइल आया, स्किलफुल आया और निम्बल आया। ये क्या हो गया भाई, ये वर्ड निकल कर आ रहे हैं जी। निम्बल हुआ, स्किलफुल हुआ, एड्रॉइट हुआ, डेफ्ट हुआ, आर्टफुल हुआ, फसाइल हुआ। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर व्हाट, डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस के लिए क्या है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, राइट। एड्रॉइट, आर्टफुल, फसाइल, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, मतलब आप एक्सपर्ट हो। एड्रॉइट की मीनिंग क्या है, डेक्स्ट्रस की मीनिंग क्या है। जैसा अगर आप मुझसे ये पूछोगे सर कौन सा वर्ड ज्यादा पॉपुलर है, डेक्स्ट्रस अपने आप में पॉपुलर है, एग्जामिनर का फेवरेट है, फिर एड्रॉइट भी है, डेप्ट भी है, ये सब आ रहे हैं, फसाइल भी है, स्किलफुल नहीं है अगर निम्बल भी है। तो निम्बल, फसाइल, डेफ्ट, एड्रॉइट और क्या, डेक्स्ट्रस। आर्टफुल आएगा तो आर्टफुल की मीनिंग आपको वैसे ही क्लियर है। आर्टफुल मतलब क्या होता है भाई, आर्ट का मतलब बिल्कुल आर्ट वाली चीजों का होना, उसको बोलते हैं क्या, आर्टफुल। डन है ना, इजी है। अच्छा एंटोनिम नहीं डिस्कस करा, चलो एंटोनिम डिस्कस कर लेते हैं। अब बताओ डेक्स्ट्रस मतलब क्या, हैविंग स्किल, जिसके पास स्किल हो वो डेक्स्ट्रस हो गया भाई। जिसके पास स्किल ना हो, इनेप्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। हैविंग नो स्किल, इनेप्ट की मीनिंग क्या होगा भाई, हैविंग नो स्किल, बिना स्किल का, हैविंग नो स्किल, बिना स्किल का, उसको क्या बोलेंगे, इनैप्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, इनैप्ट बोलेंगे। क्लमजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, क्लमजी बोलते हैं। हैविंग नो स्किल, बिल्कुल स्किल नहीं होना। देख रहे हो भाई ये भाई साहब क्या कर रहे हैं भाई, 3 2 5, 5 को उछाल रहे हैं, 2 इनके हाथ में आ रहा है, कोई नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं चीजों को करके। चलो 425, अगला क्या है, 425 है। 425 मतलब क्या, डिस्क्रिपेंसी। जो वर्ड मीनिंग लिखी गई है वो क्या लिखी गई है, डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी की मीनिंग क्या है भाई, डिस्क्रिपेंसी की मीनिंग बताओ। असहमति होना, देखो क्या लिखा है, व्हाट इज अ डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी की मीनिंग क्या है, अ डिस्क्रिपेंसी इज क्या,
created when the quantity entered by the user does not match the quantity the cabinet expects, या फिर if a discrepancy is created the cabinet will alert you at the bottom right hand corner of the screen। मतलब क्या discrepancy की मीनिंग है हो गई कि दो चीजों का अलग अलग होना, मतलब सिमिलर ना होना, दोनों चीजें मैच नहीं कर रही हैं, अनमैच्ड होना। क्या होना भाई? अनमैच्ड होना। डिस्क्रिपेंसी क्या हो गई भाई? डिफरेंस, डिस्पैरिटी, डाइवर्जेंस, इनकंसिस्टेंसी और क्या? इनकॉन्ग्रुइटी। इनकॉन्ग्रुइटी बोलो, डिफरेंस बोलो, इजी है भाई डिफरेंस। डिस्पैरिटी क्या है? इंपॉर्टेंट है। डाइवर्जेंस इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। इनकंसिस्टेंसी भी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यू कैन सी फॉर डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी आप अपने आप में ही क्या है? इंपॉर्टेंट है कि कोई चीज क्या है? सिमिलर नहीं है, ठीक है, डिसिमिलर है या फिर अनमैच्ड है, उसको क्या बोलेंगे? डिस्क्रिपेंसी बोलेंगे। डिस्क्रिपेंसी के लिए अगर आप एंटोनिम पूछोगे तो मतलब क्या होगा भाई? कि जो चीजें मैच कर जाएं, मतलब मैच कर जाएं, क्या? कॉन्करेंस बोलेंगे, पैरिटी बोलेंगे, कंसिस्टेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? ये तीन वर्ड बोलेंगे, क्या? कॉन्करेंस, पैरिटी और कंसिस्टेंसी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। 26 को देखेंगे ध्यान से। 26 क्या कह रहा है? 26 कह रहा है डिस्क्रीट। 26 क्या कह रहा है भाई? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट की मीनिंग क्या है भाई? इंडिविजुअली सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, बिल्कुल अलग दिखना। क्या दिखना भाई? बिल्कुल अलग दिखना। डिस्क्रीट की मीनिंग होगी बिल्कुल डिस्टिंक्ट दिखना। तो ये वर्ड हमारे सामने आया क्या? डिस्टिंक्ट, सेपरेट, सिंगुलर, पर्टिकुलर, इंडिविजुअल, सिंगल। डिस्टिंक्ट और डिस्क्रीट दो आपस में ही इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएंगे। क्या? डिस्टिंक्ट बोलो या फिर डिस्क्रीट बोलो, ये आपस में ही क्या होंगे? ये आपस में ही दोनों क्या सर अच्छे से, मतलब क्या कह सकते हो? अच्छे वाले सिनोनिम बनेंगे आपस में, राइट। सो डिस्क्रीट और डिस्टिंक्ट दो वर्ड हुए। अब इनके लिए हम क्या करेंगे भाई? एंटोनिम ढूंढेंगे। तो डिस्क्रीट और डिस्टिंक्ट की जो मीनिंग है वो क्या है भाई? वो है अलग अलग के सेंस में। तो मतलब साथ लेने के सेंस में बात करेंगे। साथ लेने के सेंस में हम क्या बात करेंगे भाई? अटैच्ड बात करेंगे या कंबाइंड बात करेंगे या ज्वाइंट बात करेंगे। ये तीनों क्या होंगे भाई? उसके लिए प्रॉपर एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 427। 427 आपके स्क्रीन पर है भाई। 427 को ध्यान से देखें। क्या कह रहा है भाई? 427 कह रहा है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट करना मतलब क्या? अंतर करना। क्या करना भाई? डिस्क्रिमिनेट मतलब क्या? अंतर करना। डिफ्रेंशिएट करना, डिस्क्रिमिनेट करना, डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। डिसर्न मतलब क्या? डिफ्रेंशिएट करना, डिसर्न, ठीक है। डिस्टिंग्विश करना, मार्क करना, या फिर सिंगुलराइज करना, कैरेक्टराइज करना। बेसिकली क्या देख रहे हो यहाँ पे? डिस्क्रिमिनेट करना। जैसे क्या कि ये बोल रहा है कि आप बाहर चले जाओ, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। कि जैसे क्या कि सिंपल से अगर इस पिक्चर को और ज्यादा इलेबरेट करूं तो मैं बोलूंगा कि वो काले गोरे वाला डिस्क्रिमिनेशन चलता है ना, कि भाई तू काला है मैं गोरा, और रंग भेद वाली बात है ना, रेसिज्म जिसको बोलते हैं, वहीं से निकल के आया डिस्क्रिमिनेट करना। मतलब क्या? अंतर दिखाना। डिफ्रेंशिएट करना, डिसर्न करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिसर्न करना। डिस्टिंग्विश भी है, ठीक है, सिंगुलराइज भी है, कैरेक्टराइज भी है। डिस्क्रिमिनेट की मीनिंग हो जाएंगे। डिस्क्रिमिनेट के लिए क्या बनेंगे भाई? मीनिंग बनेंगे। अब इसके एंटोनिम की बात करें, डिस्क्रिमिनेट के एंटोनिम की बात करें, डिफरेंशिएट, डिसर्न, डिस्टिंग्विश और मार्क और सिंगुलराइज क्या हो जाएंगे भाई? डिस्क्रिमिनेट के सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम की बात करें मतलब क्या? डिस्क्रिमिनेट करना मतलब अलग करना। डिस्क्रिमिनेट करना मतलब क्या? अलग करना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई? एसोसिएट करना, कनेक्ट करना। एसोसिएट करना, कनेक्ट करना, ग्रुप बनाना, उसको बोलते हैं क्या? एंटोनिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई मेरे दोस्त? एंटोनिम बोलेंगे। डन है? 27 डन है भाई? एनी डाउट टू एनीवन 27 को लेके? कोई डाउट नहीं। चलो 28 की बात करें। डिसग्रेस। डिसग्रेस की मीनिंग क्या है भाई? डिसग्रेस लिख रखा है, लज्जित करना। डिसग्रेस मतलब किसी की रिस्पेक्ट ना करना। डिसग्रेस करना मतलब देखो इसको सब मार रहे सारे बच्चे, पैर जूते जिससे मिल रहा है उससे मार रहे हैं। तो डिसग्रेस करना मतलब क्या? ह्यूमिलिएट करना। ह्यूमिलिएशन वर्ड क्या है भाई? डिसग्रेस के लिए अप्रोप्रिएट वर्ड है। दूसरा क्या? इग्नोमिनी। एक वर्ड क्या निकल गया? इग्नोमिनी। डिसरेप्यूट करना। डिसरेप्यूट करना मतलब उसको उसके रिस्पेक्ट को मैलाइन करना, काइंड ऑफ, ठीक है। शेम और डिसऑनर लिखा हुआ है। जो वर्ड इंपॉर्टेंट है ह्यूमिलिएशन है, इग्नोमिनी है, डिसरेप्यूट है। डिसग्रेस के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिसग्रेस के लिए क्या बना भाई? इंपॉर्टेंट वर्ड बना। हमने डिसग्रेस के सिनोनिम देखे। अगर हम एंटोनिम की बात करें तो भाई जो वहां पे हम उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं शो कर रहे हैं, तो वहां पे उसके लिए एंटोनिम का काम करेगा कौन? एस्टीम, ऑनर और रिगॉर्ड। एस्टीम, ऑनर और रिगॉर्ड उसके लिए क्या करेगा? एंटोनिम का काम करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। 29 कह रहा है डिस्माल। डिस्माल की मीनिंग देखेंगे।
डिसमाल उदास, डिसमाल ग्लूमी, डिसमाल मोरोज, डिसमाल सैडनेस, राइट। सो डिसमाल की मीनिंग क्या होगी भाई? सैडनेस, राइट, सैडनेस। कैप्टन विराट कोहली पोस्टेड एन इमोशनल मैसेज ऑन सोशल मीडिया आफ्टर इंडियाज डिसमाल डिफीट, निराशजनक प्रदर्शन के बाद, है ना, गोइंग टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड, राइट। ठीक है, डिसमाल मतलब क्या? सैडनेस, निराशजनक। ग्लूमी, डिप्रेसिंग, सैड, ब्लीक, ब्लीक इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे, डेजोलेट इंपॉर्टेंट हो गया, सोम्बर इंपॉर्टेंट हो गया। ग्लूमी अपने आप में इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड आपने देख लीजिए। मैंने बोला डिसमाल इंपॉर्टेंट, ग्लूमी इंपॉर्टेंट, ब्लीक इंपॉर्टेंट, डेजोलेट इंपॉर्टेंट, सोम्बर इंपॉर्टेंट। सोम्बर, डिसमाल, ग्लूमी, ब्लीक, डेसोलेट, है ना, ये सब के सब क्या है? इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिनोनिम है, राइट। एंटोनिम की बात करें अगर, डिसमाल अपने आप में उदासी की बात कर रहा है, सैडनेस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है भाई? उदासी की, सैडनेस की बात कर रहा है कौन? डिसमाल। तो ठीक, हम उसके लिए क्या करेंगे भाई? उसके लिए हम एंटोनिम की बात करेंगे। ब्राइट, सनी, प्लीजेंट, ये क्या बनेंगे उसके लिए? एंटोनिम बनेंगे। ब्राइट बनेगा, सनी बनेगा, प्लीजेंट बनेगा, ये क्या बनेगा? प्लीजिंग, प्लीजेंट, क्या बनेंगे भाई? प्लीजिंग हो, प्लीजेंट हो। चेरी भी बोल सकते हो, चेरिस भी बोल सकते हो, एक वर्ड है चेरिस, चेरिस भी बोलोगे, कोई इशू नहीं है जी, चेरिस, है ना। चेरिस यहाँ पे क्या करेगा? उसके लिए एंटोनिम बन जाएगा, डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 30, डिसमेंटल करना। डिसमेंटल करना मतलब क्या होता है भाई? अलग अलग कर देना। डिसमेंटल करने की मीनिंग क्या है भाई? अलग अलग करना, डिसअसेंबल करना। डिसमेंटल करना मतलब क्या? डिसअसेंबल करना, राइट। डिसमेंटल, डिसअसेंबल करना, टुकड़े में बांट देना। डिसमाउंट करना, पुलवेराइज करना, रेज करना, टीयर करना, रेक करना, क्या? डिसअसेंबल करना, डिसमाउंट करना, पुलवेराइज करना, रेस करना, टीयर करना, रेक करना, मतलब डिस्ट्रॉय करना। डिसेंबल, डिसमाउंट, पुलवेराइज, रेस, टीयर और रेक। डिसमेंटल करना, टुकड़े टुकड़े में बांट देना कहलाता है, टुकड़ा टुकड़ा में कर देना कहलाता है। डन है, ठीक है, अगर डन है तो ठीक है, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। डिसमेंटल मतलब होता है टुकड़े टुकड़े कर देना, अलग अलग कर देना। हमें क्या बताना है भाई? उसको जोड़ देना। मतलब अगर एंटोनिम में जाएंगे अपन तो एंटोनिम क्या बोलेंगे? एंटोनिम बोलेंगे सर उसको जोड़ देना। जोड़ देने के लिए हमारे पास वर्ड क्या? असेंबल करना, कंस्ट्रक्ट करना, बिल्ड करना। क्या वर्ड है भाई? असेंबल करना, कंस्ट्रक्ट करना, बिल्ड करना। नोट डाउन करेंगे, असेंबल करना, कंस्ट्रक्ट करना एंड बिल्ड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जी, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें। विल डिस्कस अबाउट 31, क्वेश्चन नंबर 31 हमारे स्क्रीन पर है भाई। 31 क्या कह रहा है? 31 कह रहा है डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी मीन्स व्हाट? डिस्पैरिटी मीन्स सर इनइक्वालिटी, काइंड ऑफ इनइक्वालिटी, एक वर्ड है इनइक्वालिटी, है ना। इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी क्या हो गया? इनइक्वालिटी क्या हो गया? इनइक्वालिटी हो गया। डिस्पैरिटी मीनिंग इनइक्वालिटी, असमानता जिसको आप बोलते हो, राइट। तो डिस्क्रिपेंसी मार्क करेंगे यहाँ से। एक वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये निकल के आया, डिस्पैरिटी तो इंपॉर्टेंट है ही। डिस्पैरिटी के अलावा डाइवर्जेंस बोलोगे, क्या बोलोगे सर? डाइवर्जेंस बोलेंगे। डिस्पैरिटी बोला, डिस्क्रिपेंसी, इनइक्वालिटी, डाइवर्जेंस हुआ सर, इनकॉन्ग्रुइटी हुआ वहां से, और क्या निकल के आया? इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। डिस्पैरिटी, डिस्क्रिपेंसी और क्या? डाइवर्जेंस और इनकंसिस्टेंसी, ये क्या हो गया भाई? तीन हमारे डिस्पैरिटी के साथ सिनोनिम हो गया। तीन हमारे डिस्पैरिटी के साथ क्या हो गया भाई? सिनोनिम हो गया। अगर एंटोनिम की बात करें अपन तो, एंटोनिम की बात करें तो इक्वलिटी होगा, सिमिलरिटी होगी और सेमनेस होगा। इक्वलिटी होगा, सिमिलरिटी होगी और सेमनेस होगा, ये क्या होंगे भाई? हमारे एंटोनिम हो जाएंगे, राइट। क्योंकि डिस्पैरिटी क्या है? डिस्पैरिटी असमानता की बात करा, इनइक्वलिटी की बात करा, डिस्क्रिपेंसी, डाइवर्जेंस, इनकॉन्ग्रुइटी, इनकंसिस्टेंसी, ये क्या होंगे सही? ये सारे के सारे असमानता की बात कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का देखेंगे, ध्यान से देखेंगे भाई सभी लोग। डिस्पेल, डिस्पेल क्या है? हटाना। डिस्पेल करना मतलब क्या? हटाना। डिस्पेल मतलब टू ड्राइव अवे बाय स्कैटरिंग और सो टू कॉज टू वैनिश, टू क्लियर अवे, टू बैनिश, टू डिसिपेट, एज टू डिस्पेल अ क्लाउड, वेपर्स, केयर्स, डाउट्स, इल्यूजन्स। सिंपल सा मतलब अगर डिस्पेल का पूछोगे तो मैं कहूंगा कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना, मतलब उस चीज को वैनिश कर देना, खत्म कर देना, राइट। सिनोनिम्स की बात करोगे तो बैनिश यहाँ पे सिनोनिम दे रखा है, डिसमिस दे रखा है, डिस्पर्स दे रखा है, डिसिपेट दे रखा है, रिपल दे रखा है, स्कैटर दे रखा है। मतलब सारे वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एक दो वर्ड को छोड़े तो। अब एक दो वर्ड किसको छोड़ दोगे मेरे दोस्त? किसको छोड़ोगे? स्कैटर को छोड़ दिया आपने, स्कैटर को छोड़ा, स्कैटर को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिसिपेट क्या इंपॉर्टेंट, डिस्पर्स क्या है, डिसमिस, डिसमिस भी छोड़ दो, बैनिश क्या और रिपेल क्या, ये सारे के सारे क्या बने भाई? इंपॉर्टेंट वर्ड बन गए। ये सारे क्या बन गए भाई? इंपॉर्टेंट वर्ड बन गए। ध्यान से देख लो, एक एक वर्ड आपके लिए क्या है? बहुत जरूरी है।
ठीक है। डिस्पेल डिस्पेल डन है, डिस्पेल इजी है भाई। डिस्पेल अगर इजी है मेरे दोस्त तो एंटोनिम की बात करें, इसका मतलब क्या, हटाना, कोई चीज क्या करना, इकट्ठा करना। इकट्ठा करने के सेंस में एक्यूमुलेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेट बोलेंगे, गार्नर बोलेंगे। ये दो ही इंपॉर्टेंट बन रहा है, एक्यूमुलेट भी इंपॉर्टेंट बन रहा है, गार्नर भी इंपॉर्टेंट बन रहा है। एक्यूमुलेट करना, गार्नर करना, रिकॉल, एक्यूमुलेट, गार्नर क्या हुआ, इंपॉर्टेंट वर्ड हुआ, डन। डिस्पेल करने के सेंस में आपने ये यूज करना। 33 कह रहा है डिसुएट करना। डिसुएट करने की मीनिंग क्या होती है भाई, डिसुएट करना। एक होता है परसुएट करना, एक वर्ड होता है क्या, परसुएट करना। परसुएट मतलब क्या, किसी को अपनी बातों में लेकर आना। डिसुएट की मीनिंग क्या होगी, डिसुएट की मीनिंग क्या होगी मेरे दोस्त, डिसुएट की मीनिंग होगी क्या, डिस्करेज करना, ठीक है, डाइवर्ट करना, डिसइंक्लाइन करना, क्या, डिसइंक्लाइन करना, डेटर करना, कोई चीज मना करना, रोकना, उसको बोलते हैं डिसुएट करना। रिमोन्स्ट्रेट करना, रिमोन्स्ट्रेट, डीरेल करना, ठीक है। आपने क्या क्या निकाला, डेटर निकाला, रिमोन्स्ट्रेट निकाला, डीरेल निकाला, डिसइंक्लाइन निकाला। ये क्या निकाले आपने, डिसुएट के लिए सिनोनिम निकाले। क्या निकाले भाई, डिसुएट के लिए सिनोनिम निकाले, क्या, डिसइंक्लाइन, डेटर, रिमोन्स्ट्रेट, डीरेल। ये सारे के सारे क्या निकले भाई, सिनोनिम निकले, ठीक है, डिसुएट करने के। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है डिसुएट किया जा रहा है भाई, इनको रोका जा रहा है, भैया रुक जाओ, आगे नहीं जाना है ना। परसुएट करने की कोशिश करेगा, उसने क्या करा भाई, डिसुएट करा। अब वो कौन, वो क्या करेगा भाई, वो परसुएट करने की कोशिश करेगा, कौन, बाइक वाला, कि साहब मान जाइए, है ना, साहब ये पैसा, साहब वो पैसा, है ना। तो एंटोनिम हमारे निकल के आ रही है क्या, परसुएट करना। देखो मैंने बोला था अभी आपको, एंटोनिम निकल के आई परसुएट करना, एंटोनिम निकल के आई एडवाइज करना, क्या, एडवाइज करना, एंटोनिम निकल कर आई। इंड्यूस करना, दूसरी एंटोनिम निकल के आई। तो इंड्यूस, एडवाइज, परसुएट, ये डिसुएट के लिए क्या निकल के आए, एंटोनिम निकल कर आया मेरे दोस्त, ठीक है, इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मीन्स व्हाट, डिस्ट्रेस मीन्स दुखी, दुख होना, डिस्ट्रेस होना, दुख होना। डिस्ट्रेस होना मतलब क्या, दुख होना। अच्छा, डिस्ट्रेस मीनिंग दुखी हो गई भाई, अगर मीनिंग दुखी हो गई डिस्ट्रेस की, अब ध्यान दो, एप्लिक्शन एक वर्ड निकला, एप्लिक्शन क्या हुआ, एक वर्ड निकला, एंग्विश दूसरा वर्ड निकला, ठीक है, एगोनी तीसरा वर्ड निकला, एंग्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करा है इसको। एंजाइटी तो डिस्ट्रेस के लिए बिल्कुल कॉमन वर्ड हो गया, एंजाइटी डिस्ट्रेस के लिए क्या हुआ, बिल्कुल कॉमन वर्ड हुआ, ठीक है। एफ्लिक्शन निकला, एंग्विश निकला, एगोनी निकला, एंगस्ट निकला, ठीक है। और क्या, कंसर्न, वो भी एक कॉमन वर्ड हो गया, कंसर्न भी एक कॉमन वर्ड हो गया, ये और ये एक कॉमन वर्ड हो गया, ठीक है। एफ्लिक्शन, एंग्विश, एगोनी और एंगस्ट, ये क्या होंगे भाई, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएंगे। एफ्लिक्शन, एंग्विश और एगोनी। एंगस्ट के लिए क्या होंगे भाई, डिस्ट्रेस, बिल्कुल कहते हो ना इंपॉर्टेंट वर्ड, वो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या निकल के आया, एफ्लिक्शन निकल के आया, एंग्विश निकल के आया, एगोनी निकल के आया, एंगस्ट निकल के आया, ठीक है। ये क्या निकल के आया, इससे इंपॉर्टेंट वर्ड निकल के आया। अब डिस्ट्रेस के एंटोनिम्स की बात करें, डिस्ट्रेस मतलब क्या, दुख, सैडनेस, वरी, एंजाइटी, एगोनी, एंगस्ट, ये क्या हो गया भाई, ये बिल्कुल सर इसके सिनोनिम हो गया, ठीक है। एंटोनिम की बात करें मेरे दोस्त, एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, कंफर्ट, कंफर्ट, हैप्पीनेस, प्लेजर, ये क्या बने, एंटोनिम बने। ये क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम बनेंगे। आपने एंटोनिम मार्क करा, ठीक है, आपने क्या करा, एंटोनिम मार्क करा, एंटोनिम मार्क करिएगा, ठीक है, ध्यान से एंटोनिम मार्क करिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, एंटोनिम मार्क कर लिया, अगले क्वेश्चन की बात करें, चलो जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, डॉग्ड होना, क्या होना भाई, डॉग्ड होना। डॉग्ड होने की मीनिंग क्या होगी भाई, डॉग्ड होने की मीनिंग स्टबर्न काइंड ऑफ, स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ। डॉग्ड के सामने आप या तो स्टबर्न लिख लो, क्या लिख लो, स्टबर्न लिख लो, या फिर मेरे दोस्त इसके आगे एक और वर्ड लिख सकते हो, स्ट्रिक्ट, या एक और वर्ड लगा सकते हो, स्टर्न, है ना, कि जिद्दी हो ना भाई। जैसे ये बच्चा क्या है कि मम्मा ने कुछ बोला, मम्मा ने कुछ बोला, बच्चा क्या हो गया, चिल्लाने लगा, अरे नहीं मेरे को ये नहीं करना था, मेरे को वो करना था, फलाना ढिमकाना करना था, राइट। सो डॉग्ड की मीनिंग क्या हो गई, स्टबर्न हो गई, स्ट्रिक्ट हो गई, स्टर्न हो गई, ये हो गई डॉग की मीनिंग, ठीक है। बुल हेडेड, अगला वर्ड क्या है हमारे सामने, बुल हेडेड, ये एक वर्ड हुआ। म्यूलिस एक वर्ड हुआ जी। ऑब्स्टिनेट, कई बार पेपर में देखने को मिला ऑब्स्टिनेट, राइट। बुल हेडेड तो उतनी बार नहीं मिला, एक दो बार मिला, लेकिन बुल हेडेड भी इंपॉर्टेंट है, म्यूलिस भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्स्टिनेट भी इंपॉर्टेंट है। टेनेसियस, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेड स्ट्रांग, ठीक है, विलफुल भी ठीक है, ये इजी वर्ड है, हेड स्ट्रांग इजी वर्ड है, ठीक है। हेड स्ट्रांग मतलब आपका दिमाग स्ट्रांग है, मतलब किसी बात को आपने सोच लिया है, आपने वही करना है, कोई और किसी और की बात नहीं सुनना है, किसी और की बात नहीं सुनना है, वो हो गया हेड स्ट्रांग। विलफुल, विलफुल की बात करें अगर तो, हाँ विलफुल की बात करें अगर तो, ठीक है, चलो हेड स्ट्रांग, विलफुल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला वर्ड
अच्छा डॉग, ठीक है, डॉग्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है, डॉग्ड हो गया। डॉग्ड के लिए एंटोनिम पूछोगे तो सर विलिंग, वीक और यील्डिंग। विलिंग, वीक और यील्डिंग क्या हो गया? एंटोनिम होगा। विलिंग हो गई, वीक हो गई और यील्डिंग क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। किसके लिए भाई? डॉग्ड के लिए। डॉग्ड के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। डन है। नाउ अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 36 की, डॉगमैटिक लिखा है, क्या लिखा है भाई? डॉगमैटिक। डॉगमैटिक होना क्या होना भाई? डॉगमैटिक। डॉगमैटिक क्या होता है भाई? कट्टर की बात कर रहा है। डॉगमैटिक होना मतलब कट्टर होना। डॉगमैटिक होना क्या? कट्टर होना, ठीक है। डॉगमैटिक के लिए हमारे पास क्या वर्ड है भाई? ऑथोरिटेरियन बोलोगे? अच्छा, क्या डॉगमैटिक के लिए हम डॉग यूज कर सकते हैं? बहुत ही मतलब कहते हो भाई कि मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर वर्ड चूज करने के लिए बोलेगा तो फिर हम यूज कर सकते हैं। क्या बोलेगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करने के लिए बोलेगा तो फिर हम डॉग यूज कर सकते हैं, लेकिन वैसे हम डॉग यूज नहीं कर सकते। सो डॉगमैटिक के लिए क्या निकल के आया? ऑथोरिटेरियन आया, बॉसी आया, डिक्टेटोरियल आया, ओवर बियरिंग आया। डॉगमैटिक डेफिनेशन एरोगेंट एंड स्टबर्न अबाउट वंस बिलीफ, कि भैया जो मैं मान रहा हूं ना, जो मैं जानता हूं, जो मैं मानता हूं वही सच है, बाकी सच नहीं है, उसको बोलते हैं क्या? डॉगमैटिक होना, कट्टर होना, अथॉरिटेरियन होना, बॉसी होना, डिक्टेटोरियल होना, ओवर बियरिंग होना। ठीक है। अगर एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स की बात करें मेरे दोस्त, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई? एमिनेबल, फ्लेक्सिबल, सबमिसिव। क्या होंगे भाई? एमिनेबल होगा, फ्लेक्सिबल होगा, सबमिसिव होगा। एमिनेबल, फ्लेक्सिबल, सबमिसिव, ये क्या बनेगा? एंटोनिम बनेगा। डॉगमैटिक के लिए एंटोनिम बनेगा जी। डन है। एमिनेबल, अच्छा देखो ये सारे के सारे क्या है? ये सोसिएबल के सेंस में है ना, सोसिएबल के सेंस में यूज किए जा रहे हैं। डन है। डॉगमैटिक। चलो जी, नेक्स्ट 37। 37 मतलब डॉर्मेंट। डॉर्मेंट की मीनिंग क्या होगी भाई? बिल्कुल सिंपल मीनिंग है, डॉर्मेंट मतलब लेजी होता है। डॉर्मेंट, डोरमैट जानते हो? डोरमैट, जो दरवाजे पे मैट रखा जाता है, डोरमैट जिसको बोलते हो, वही है डॉर्मेंट। क्या है भाई? डॉर्मेंट, बिल्कुल लेजी सा पर्सन, लेजी सा पर्सन। डॉर्मेंट मीन्स व्हाट? इनएक्टिव, लेटेंट, क्यूसेंट, क्या होना भाई? क्विसेंट होना, अबेयंट होना, अबेयंट होना, इनर्ट होना, ठीक है, इनऑपरेटिव होना। डॉर्मेंट की मीनिंग आप देख पा रहे हो, इनएक्टिव, क्विसेंट, अबेयंट, इनर्ट और इनऑपरेटिव। इनएक्टिव, क्विसेंट, अबेयंट, इनर्ट और इनऑपरेटिव, ये क्या हो गया भाई? डॉर्मेंट की मीनिंग हो गई। डॉर्मेंट मतलब क्या? इनएक्टिव, क्विसेंट, अबेयंट, इनर्ट और इनऑपरेटिव, डॉर्मेंट की मीनिंग हो गई। डन है भाई, डॉर्मेंट की मीनिंग डन है। डन है डॉर्मेंट की मीनिंग। चलो एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा भाई? एक्टिव, लाइवली और बसलिंग। बसलिंग इंपॉर्टेंट है भाई, है ना? जो बसल करता है, इधर उधर भाग तोड़ करता है, उसको क्या बोलते हैं? बसलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बसलिंग बोलेंगे। डन है, बसलिंग समझ में आ रही है बात? बसलिंग किसको बोलेंगे? चले आगे बात करें। 38। 38 क्या रहा है? ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन क्या होता है भाई? ड्रैकोनियन होता है, ड्रैकोनियन मतलब क्या? एडजेक्टिव है, क्रूएल और सीवियर। जो निर्दयी हो, सीवियर हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रैकोनियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? ड्रैकोनियन बोलेंगे। मतलब क्या? ब्रूटल, क्रूएल, ऑपरेसिव, रफ, सीवियर एंड ड्रास्टिक। ड्रास्टिक वर्ड भी आ रखा है भाई। वैसे ड्रैकोनियन ही इंपॉर्टेंट है। वैसे क्या मार्क करोगे? ड्रैकोनियन को ही मार्क करोगे। ड्रैकोनियन क्या हो गया? ब्रूटल हो गया, ड्रैकोनियन हो गया। निर्दयी बोलते हैं ड्रैकोनियन को, क्या बोलेंगे भाई? निर्दयी, ब्रूटल। ठीक है। 438 डन है। ठीक, अगर 438 डन है तो देखना जरा जरा यहाँ पे सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स इसका मतलब क्या? निर्दयी होना। ड्रैकोनियन मतलब क्या? क्रूएल होना, निर्दयी होना, ड्रैकोनियन कहलाएगा। ठीक है। अगर एंटोनिम्स में जाओगे तो एंटोनिम्स देखो क्या क्या है भाई? काइंड है, मर्सीफुल है, सिंपैथेटिक है। ये क्या है भाई? ये एंटोनिम है। बात करेंगे 39 की, ड्रेरी। ड्रेरी क्या होता है भाई? निराशाजनक। ड्रेरी मतलब क्या? निराशाजनक। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज ड्रेरी यू मीन दैट इट इज डल एंड डिप्रेसिंग। अगर आप किसी चीज को ड्रेरी बोलते हो मतलब वो डल है, डिप्रेसिंग है, सैडनेस वाली बात करेगा। ठीक है। ब्लीक आ गया यहाँ पे, निराशाजनक। डिस्माल, ग्लूमी, डार्क, सोम्बर, मोनोटोनस और क्या? मोरोज। मोरोज वर्ड भी यहां से उठा लिया आपने। मोरोज, डिस्माल, ग्लूमी, डार्क, सोम्बर, मोनोटोनस। ठीक है। ये ड्रीरी के लिए क्या हो गया भाई? ये ड्रीरी के लिए सिनोनिम हो गए। ड्रीरी के लिए क्या बनेंगे भाई? सिनोनिम बनेंगे। डन है। ड्रीरी के लिए सिनोनिम डन है भाई। चलो ड्रीरी के सिनोनिम डन है। एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या है भाई? एंटोनिम मतलब क्या? ब्राइट, प्लीजेंट और चीयरफुल होना। क्या होना भाई? ब्राइट, प्लीजेंट और चीयरफुल होना, वो क्या होगा भाई? इसका एंटोनिम है, क्योंकि ड्रीरी क्या है? सैडनेस के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्या कह रहा है? ड्रूजरी। 40 क्या कह रहा है भाई? ड्रूजरी। ड्रूजरी क्या होता है भाई? ड्रूजरी, ड्रूजरी मतलब क्या? अथक परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना, है ना? अपनी आजीविका चलाने के लिए बहुत मेहनत करना, उसको क्या बोलते हैं? ड्रूजरी बोलते हैं। लेबर, लेबर
ठीक है। एक वर्ड है टॉयल करना, क्या करना भाई, टॉयल करना, ग्राइंड करना, टॉयल करना, ग्राइंड करना, कोर करना, ठीक है, चोर बोलते हैं जिसको, ठीक है। ट्रैवल, 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 चोर, ग्राइंड, टॉयल और ड्रूजरी, क्या क्या भाई, ड्रूजरी, ट्रैवल, ट्रैवल की स्पेलिंग देख लो कौन सा वाला ट्रैवल यूज हो रहा है, चोर, ग्राइंड, टॉयल, ये सारे क्या है, ड्रूजरी के सिनोनिम हो गया। एंटोनिम की बात है, मतलब क्या, अगर इसका मतलब क्या, कठिन परिश्रम करना, मतलब क्या, मजा करना ना, फन करना, मजा करना, फन करने के सेंस में हमारे पास क्या है, फन करना, पास टाइम करना, इंटरटेनमेंट करना। दीज आर व्हाट एंटोनिम फॉर ड्रूजरी। एंटोनिम के लिए क्या बनेंगे भाई, ड्रूजरी बनेंगे। डम फाउंड, डम फाउंड मीन्स व्हाट, हैरान करना, डम्ब फाउंड, डम फाउंड, डम फाउंड मतलब क्या, बॉगल, क्या निकला भाई, बॉगल निकला, डम फाउंड इंपॉर्टेंट है, बॉगल आया। फ्लैबरेज, क्या बोला भाई, फ्लैबरगास्ट बोला, क्या, फ्लैबरगास्ट, फ्लोर, स्टैगर, अमेज, ओवरवेल्म करना, क्या करना भाई, ओवरवेल्म करना, सरप्राइज करना के सेंस में। डम फाउंड किसके सेंस में यूज होगा भाई, सरप्राइज करने के सेंस में यूज होगा डम फाउंड, ठीक है। डन है। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स देखो क्या लिखा हुआ भाई, एक्सप्लिकेट करना, एक्सप्लेन करना, क्लियर अप करना। दीज आर व्हाट एंटोनिम्स फॉर डम फाउंड। डम फाउंड के लिए किसका काम करेंगे भाई, एंटोनिम का काम करेंगे। डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 42, ड्विंडल करना, कम करना, ड्विंडल करना मतलब क्या, कम करना, कम करने के सेंस में अगर देखें, कम करने के सेंस में अबेट हुआ है ना, अबेट, डिमिनिश, डिक्रीज, ठीक है, ड्रेन, ठीक है, टैपर और लेसन, LESSEN, LESSON, लेसन, लेसन मतलब चैप्टर, और LESSEN, लेसन, लेसन मतलब डिमिनिश करना, कम करना, राइट, ड्विंडल करना, राइट। सो एबेट, डिमिनिश, टैपर, लेसन, ड्रेन, डिक्रीज, ये क्या है भाई, ड्विंडल के लिए काम करेंगे, ड्विंडल के लिए काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स मतलब क्या, इनहेंस करना, इंटेंसिफाई करना, मैग्नीफाई करना, क्या क्या, इनहेंस, इंटेंसिफाई, मैग्नीफाई, दीज आर व्हाट एंटोनिम्स फॉर ड्विंडल। ड्विंडल के लिए क्या काम करेंगे भाई, एंटोनिम का काम करेंगे। जैसे यहाँ पे लिख रखा है, ऑटोमोबाइल सेल्स ड्विंडल इन 2019 में ऑटोमोबाइल्स के जो ऑटोमोबाइल सेक्टर था वो काफी क्या कर रहा था भाई, ड्विंडल कर रहा था, गिर रहा था, है ना, वो चीज है भाई। ड्वेल करने की मीनिंग क्या होती है, आपने कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, ड्वेल करना, है ना। चलो बात करेंगे 43 की, क्वेश्चन नंबर 43। डेंटी, डेंटी क्या होता है भाई, सुहावना, डेंटी, समथिंग कंसिडर्ड चॉइस टू ईट, कि भाई काफी डिलीशियस हो वो चीज, ठीक है। डेंटी, डेलिकेट, एलिगेंट, एक्जिक्विसाइट, फाइन, फिनिकी, मेटिक्यूलस, ठीक है। किसके लिए ये निकला भाई, डेंटी के लिए निकला है। डेंटी के सिनोनिम्स को हमने मार्क किया। एंटोनिम्स की बात करें, क्लमजी होगा, कोरस होगा, हार्श होगा, ठीक है। इजी एंटोनिम्स है भाई, डेंटी के लिए इजी एंटोनिम्स है जी, बिल्कुल इजी एंटोनिम्स है। अगला क्वेश्चन है 44, डैम, डैम मतलब क्या, डैम मतलब क्या, कंडेम करना, क्या करना भाई, कंडेम करना, किसी को बुरा बोलना, क्रिटिसाइज करना, बिल्कुल बुरे तरीके से क्रिटिसाइज करना, डूम करना, पनिश करना, है ना, किसी को मतलब किसी का कुछ बिगाड़ देना, उसको बोलते हैं डैम करना, क्या करना भाई, डैम करना, कंडेम करना, डूम करना, सेंटेंस, कर्स, इम्प्रिकेट, इम्प्रिकेट, कस, क्या निकला भाई, कस निकला, डूम निकला, ठीक है, कंडेम, सब ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे क्या भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड है। किसके लिए भाई, डैम के लिए। डैम के लिए क्या बनेंगे भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड बनेंगे, आपने मार्क किया। एंटोनिम्स की बात करें, डैम मतलब क्या, श्राप देना, कर्स करना, काइंड ऑफ कर्स करना, ठीक है ना, कर्स करना, ठीक है। और कर्स करने के अगर मैं एंटोनिम पूछूं, मतलब ब्लेस करना, ब्लेस करना, कमेंट करना, लॉर्ड करना, प्रेज करना, क्या भाई, प्रेज करना, इसका क्या बनेगा, एंटोनिम बनेगा, एंटोनिम बनेगा प्रेज करना। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, डैम्पेन, डैम्पेन करना मतलब क्या, मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर का यूज करना, मॉइस्टन करना, राइट। डीडेन करना, मफल करना, वेट स्प्रिंकल करना या फिर स्टिफल करना, स्टिफल, स्प्रिंकल, क्या, स्प्रिंकल, स्टिफल, वेट, मफल, डीडेन या फिर डेडेन लिखा ना, डेडेन या फिर मॉइस्टेन करना, डैम्पेन करना, नम करने के सेंस में यूज हो रहा है। क्या, बारिश, बारिश की बूंदे भीगा गई मुझे, है ना, मैं बारिश की बूंदों में भीग गया, है ना, ऐसा करके गाना वाना आता रहता है। डैम्पेन करना बोलते हैं उसको, क्या, नम करना बोलते हैं। और एंटोनिम मतलब क्या, सुखा देना, सुखा देने के लिए अपने पास ड्राई है, स्कॉच है, ड्राई स्टेट बोलते हो ना, कि ड्राई स्टेट है भाई, है ना, क्या, गुजरात, बिहार, ये ड्राई स्टेट है ना, ठीक है। चलो ड्राई, स्कॉच और श्रिवेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, श्रिवेल बोलेंगे, वो इसके लिए एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ डस्टार्डली, क्वेश्चन नंबर 46, डस्टार्डली की मीनिंग क्या होगी भाई, डस्टार्डली की मीनिंग होती है डरपोक, डरपोक की मीनिंग क्या होती है, सबसे इजी वर्ड जो कई बार पूछा है, चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड होना, ईडियम में पूछा है भाई, चिकन हार्टेड होना, इस ये ईडियम में यूज किया गया, ईडियम इसका ईडियम बहुत बार ही आ चुका है पेपर में। चिकन हार्टेड होना मतलब क्या,
फियरफुल होना, बहुत ज्यादा डरा होना, डस्टार्डिल, क्या डस्टार्डली, डस्टार्डली, टिमिड, कावर्डली, बेस, है ना, फियर, फियरफुल होना, डर जाना, डरपोक होना, कावर्डली, क्रेवेन, ठीक है, प्यूसिलेनिमस होता है भाई, अनमैनली होता है, फेंट हार्टेड होता है, क्या फेंट हार्टेड। ये सारे टफ टफ से वर्ड है इसमें, तो इसको राइट डाउन करना पड़ेगा आपको, राइट डाउन करके ही मेमोराइज कर सकते हो, रीड कर सकते हो। अब डस्टार्डली मीनिंग क्या होती है भाई, टिमिड, डरपोक, टिमिड के सेंस में यूज होगा, फियरफुल के सेंस में यूज होगा। मतलब डस्टार्डली के लिए एंटोनिम क्या होगा भाई, जिसके अंदर करेज हो, ब्रेव हो, करेजियस, ऑडासियस और ब्रेव क्या बनेंगे इसके लिए, एंटोनिम बनेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 47, डोंट, डोंट मतलब क्या होना, हिम्मत करना, डॉन्टिंग टास्क ऑफ स्काई डाइविंग, है ना, स्काई डाइविंग वही कर सकता है जिसके अंदर क्या हो भाई, हिम्मत हो, ठीक है, वरना तो हार्ट अटैक आ जाएगा जी, आसमान से अभी वो प्लेन से आपने एयरक्राफ्ट से छलांग नहीं लगाई, पता चला आप छलांग लगा के नीचे जा रहे हो और आत्मा ऊपर जा रही है, ठीक है, सो उसको बोलते हैं क्या, डोंट। डोंट मतलब क्या होता है भाई, बिल्कुल हिम्मत होना, डोंट होना, ठीक है, मतलब क्या, डिसमे, हॉरिफाई, शेक, कॉन्स्टर्नेट या फिर एपॉल, ठीक है, शॉक। डोंट मतलब क्या, शॉक लगना काइंड ऑफ, ठीक है, हिम्मत होना, शॉक लगा तो हिम्मत करके झेल गया, वो सारी चीजें डोंट कहलाएगा। एंटोनिम्स मतलब क्या, एम्बोल्डन करना, इंसाइट करना, असिस्ट करना, एंटोनिम्स हो जाएंगे उसके लिए। 48, डर्थ, डर्थ मतलब कमी होना, किसी चीज की कमी होना, ठीक है, डर्थ मतलब कमी, अभाव, है ना, देख रहे हो ना, पानी की कमी है भाई, यहाँ पे पानी बूंद बूंद करके हम पानी इतना क्या करते हैं भाई, वेस्ट करते हैं कि कल के बोतल का पानी हम नहीं पियेंगे, इसका पानी नहीं पियेंगे, उसका पानी नहीं पियेंगे, कहीं पे पानी ही नहीं है, कहीं पे पानी की इतनी कमी है। डर्थ, डर्थ मतलब क्या, अभाव। सिनोनिम्स क्या होगा, एब्सेंस होगा, लैक, वांट, डेफिसिट और क्या, डिप्लीशन और पाउसिटी। पाउसिटी इंपॉर्टेंट है, डेफिसिट इंपॉर्टेंट है, डिप्लीशन इंपॉर्टेंट है। डिप्लेट और डिप्लीशन को भी आप मतलब बिल्कुल सेम सेम नहीं मान सकते हो, ठीक है। डर्थ मतलब कमी, अभाव। स्कैंट भी बोल सकते हो, स्कैंट भी बोल सकते हो, ठीक है। डर्थ के एंटोनिम्स की बात करें, डर्थ मतलब कमी, एंटोनिम्स देखोगे तो क्या, अबेंडेंस, एफ्लुएंस और प्लेंटी, ये क्या बनेंगे भाई, इसके लिए एंटोनिम का काम करेंगे, अबेंडेंस, एफ्लुएंस और प्लेंटी। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, डिबेस करना। डिबेस करना मतलब क्या, मीनिंग टू मेक समवन और समथिंग लूज इट्स वैल्यू और पीपल्स रिस्पेक्ट। डिबेस करने की मीनिंग क्या होगा भाई, कि सामने वाले की वैल्यू खत्म हो रही है, चाहे वो पर्सन की रिस्पेक्ट हो या फिर किसी आर्टिकल की प्राइस हो, उसकी वैल्यू क्या हो रही है भाई, कम हो रही है, डिबेस हो रही है। चीपेन करना, क्या करना भाई, चीप करना, डिग्रेड करना, डिमीन करना, क्या, डाउनग्रेड करना, एडल्टरेट करना, स्टेन करना, डिबेस करना कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, डिबेस करना कहलाता है। डिबेस की मीनिंग आपको क्लियर है। एंटोनिम्स की बात कर लें तो एंटोनिम्स हो गया, लाउड करना, प्रेस करना, अपग्रेड करना। डिबेस के लिए एंटोनिम का काम कौन करेगा, लाउड करना, प्रेस करना, अपग्रेड करना कहलाएगा। 450, क्या, डेबिलिटेट। डेबिलिटेट मतलब क्या, अब देखो डेलिबरेट होता है एक वर्ड, दूसरा क्या है भाई, डेबिलिटेट करना। डेबिलिटेट करना मतलब वीकेंड करना, क्या करना भाई, वीकेंड करना, कमजोर बनाना, ठीक है ना, वीकेंड करना, कमजोर बनाना, ठीक है। इंपेयर करना, बेसिकली क्या, इंपेयर करने के सेंस में। सो अटेन्यूएट, डेविटेलाइज, इनवर्वेट, इनफीबल, अंडरमाइन और अंडो। सिनोनिम क्या बने भाई, ये सारे क्या बने, सिनोनिम बने, ठीक है, किसके, डेबिलिटेट के, कमजोर बनाने के, वीकेंड करने के सेंस में ये सारे के सारे सिनोनिम बनेंगे। एंटोनिम की बात करोगे तो एंटोनिम क्या होंगे भाई, असिस्ट करना, इनविगोरेट करना, इनर्जाइज करना। दीज आर व्हाट, these are antonyms for what, these are antonyms for debilitate. Now